granted. Access granted. चल दो। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस जा रही है सबको? कोई एक ऑडियंस में से कोई एक बताना। देवांश, टाइम वेस्टिंग होंगे दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट कनेक्ट हुए होंगे उनका टाइम वेस्टिंग। यस बॉस पक्का। यस सर, ओके, क्लियर है सर। चलो कोई नहीं। रिवीजन तो गाइस सेशन को स्टार्ट, ठीक है। इनके इनके परमिशन अकॉर्डिंगली देखना कि ठीक है। अभी तो फिलहाल इनका सिर्फ चैट का परमिशन दो और अकॉर्डिंगली उनमें मॉनिटरिंग जारी रखना। जिन किसी का डाउट्स होंगे गाइस वो पूछ लेना। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड देन पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज के पूरे सेशंस में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन आफ्टर देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो जैसा कि हमारे पोस्टर्स में दिख रहा होगा, हम बॉग बॉन्टी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। ओके, सो ये सेशन थोड़ा सा हैक्टिक होगा बिकॉज इतने बिगिनर्स लोगों के लिए नहीं होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा बिगिनर्स और बहुत ज़्यादा एडवांस दोनों के बीच में कहीं इंटरमीडिएट लेवल पे लाई करें ये वाला सेशन, ताकि कुछ ज़्यादा लोगों को समझ में भी आए, कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है तो फिर अकॉर्डिंगली वो देख लेंगे। एंड अभी क्योंकि हम पब्लिक सेशन ले रहे हैं ना, तो ड्यू टू पब्लिक सेशन हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में जाके नहीं दिखा सकते। तो देखते हैं कहाँ तक हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे 2 मिनट से 5 मिनट के अराउंड बॉग बॉन्टी के बारे में, एंड देन अगले 10 मिनट्स के लिए हम बातचीत करेंगे इसमें बॉग क्राउड में अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। सब लोगों को पता होगा, मैनी पीपल्स थिंक कि उनको एक बग हंटर बनना है और बहुत सारे वेबसाइट्स में, बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस में बग्स निकाल के उनको पैसे अर्निंग करने हैं। और जैसा हमारे पोस्टर में दिख रहा था, अगर हमें लीगली अर्निंग करना है तो किस तरीके से की जा सकती है। सो हम बॉग क्राउड अकाउंट या कुछ कुछ और भी अकाउंट्स होते हैं, तो वहाँ पे अकाउंट्स कैसे बनाए, एंड देन वेरीफाई कैसे करें, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। इसके बाद हमारे जो है 10 मिनट्स के लिए, जो है 10 मिनट्स के लिए हम कुछ टूल्स पे बातचीत करेंगे, जिनमें कि हमारे बॉक्सूट्स टूल आएंगे, एंड देन नेसस टूल आएंगे, जो कई बार अगर हमें मान लो किसी एप्लीकेशंस पे टेस्टिंग करनी है तो उन सब चीज़ों पे हम कैसे कैसे करके इस्तेमाल करेंगे। एंड देन फिर एक वैस करके भी टूल आता है, तो उन सारे टूल्स पे अगर हमें टाइम मिला, क्योंकि 10 मिनट्स में सारे टूल्स के बारे में बातचीत करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इनमें हम बातचीत करेंगे। एंड मेनली हमें जो आज की प्रैक्टिकल्स देखनी थी, हम ये सारा जो पोर्शन है इनको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे 30 मिनट्स में। हालांकि ये जो बॉग बॉन्टी का हमने वेबिनार लिया है, ये वेबिनार हमें वेबिनार ना रख के वर्कशॉप लेना था, बिकॉज इनमें जो है ना 2-2.5 घंटे से कम टाइम नहीं लगेंगे इनको सिखाने में। इसीलिए जस्ट एज एन वेबिनार हम लेते हैं, एंड देन उसके बाद फिर जो नॉर्मल क्लासेस हमारी चलती हैं, जो हैकर्स प्लेस के बैच 3 ग्रुप में है, उनका जो सेपरेटेड ग्रुप बनेगा उनमें आराम आराम से हम इनको समझ लेंगे। तो अगले जो 30 मिनट्स होंगे, उन 30 मिनट्स में हम कुछ वेबसाइट्स पे लाइव प्रैक्टिकल्स करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से मैन इन द मिडिल अटैक करा जाता है, या फिर हम उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट करने के बाद जो है हम लाइव देखने वाले हैं ओटीपी वगैरह हो गए, या फिर तो पेमेंट बाईपास वगैरह किस तरीके से हैकर्स कर जाते हैं, और फिर इलीगली या फिर लीगली भी उसका इस्तेमाल किस तरीके से करे जाते हैं, उनमें बातचीत करेंगे। सो दिस इज द सिनारियो। एंड जो हमारे अपकमिंग वेबिनार होंगे, अपकमिंग वेबिनार की डिटेल्स अगेन फिर से दे दी जाएंगी। अपकमिंग वेबिनार्स हमारे 2 डेज बाद ही होंगे। इस बार हमारे ट्यूसडे को फिर से एक वेबिनार होंगी। उस वेबिनार जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए होंगे, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड नहीं होंगे या टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड नहीं होंगे, मेक श्योर के कनेक्टेड हो जाएं और हमें इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। तो ट्यूसडे को एक दोबारा से वेबिनार होंगे, उनके टॉपिक्स कल तक सेंड कर दिए जाएंगे। नाउ अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे कुछ डाउट आएगा, कुछ क्वेरीज आएंगे, हम सेशन के लास्ट में देखेंगे, या तो मैं बीच में पूछ लूंगा। सो हमने थोड़ा आराम आराम से भी देखते हैं, थोड़ा फास्ट भी भागता हूँ मैं। अगर फास्ट जाऊँ तो चैट बॉक्स में बताना, एंड मैं देखूंगा उसमें। सो बॉग बॉन्टी की अगर बात करें ना, तो आजकल बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं कई सारे वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं, एंड देन उसमें बग्स वगैरह मिल जाती हैं, तो वो सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं बना पाते हैं। लाइक उनका डाटा बेस हैक हो जा रहे हैं, या फिर उनके इन्फॉर्मेशन लीक कर दी जा रही है डार्क वेब में, या फिर वहाँ पे कई सारी वल्नरेबिलिटीज आ जाती हैं। हमने आज के पोस्टर में ये मेंशन किया था ना कि ओटीपी बाईपासिंग पे, तो सोचो जो लोग सोच रहे हैं कि ओटीपी बाईपासिंग या फिर तो ओटीपी वगैरह पे जो काम करना होता है वो इतने ज्यादा अगर सिक्योर्ड होते हैं, तो फिर ओटीपी वगैरह पे कैसे हैक हो जाते हैं। मतलब इनको भी कई काफी हद तक बाईपास कर दिए जा रहे हैं। जो कि लोग सोचते हैं कि नहीं, हमने ओटीपी लगा दिया या ओटीपी वाला सिस्टम है तब तो ये ज्यादा सिक्योर्ड है। एंड पेमेंट बाईपासिंग पे तो ये दोनों चीजें थोड़ा ज्यादा एक्टिवली आजकल चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में समझ लो। तो ऐसे सारे बग्स रह जाते हैं
जिनके बेसिस पे ना जो हैकर्स होते हैं, अब हम हर तरीके की वेबसाइट्स पे जाके टेस्टिंग नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे बग्स निकाला और उसके बेसिस पे हम ये सोच रहे हैं कि हमें जो है बाउंटी मिल जाएगा। उस केसेस में इलीगल होगा, क्राइम होगा और हमें जेल भी लग जाएंगे। तो उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अभी हम मेरे हिसाब से 5 मिनट में आइडिया में थोड़ा तो आइडिया लग ही गया हो, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर ऊपर बताना पड़ेगा, नहीं तो 1 घंटे में हमारा सेशन खत्म नहीं हो पाएगा। सो बग बाउंटी इज मेनली अबाउट कि हमने किसी भी वेबसाइट्स में, एप्लीकेशन में अवेलेबल किसी भी तरीके के ऐसे प्लेटफॉर्म्स डिजिटली हमने कुछ बना रखा है, उनमें हमने बग्स फाइंड आउट किया, और उस बग बग फाइंड आउट करने के बाद उसके लिए अकॉर्डिंगली कंपनी वाले से या उसके ऑनर से हम पेमेंट ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। लेकिन हर किसी का नहीं, जिसने परमिशन दिया सिर्फ उसी का कर सकते हैं। सो हर कोई अब अप्रोच कैसे कर सकता है। अगर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेना चाहूँ जहाँ पे कि मुझे जो है बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाए जहाँ पे कि खुद कंपनी के ऑनर्स ये बोल रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हम किस तरीके से कौन कौन से वेबसाइट पे टेस्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए ना कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं, वहां से हम वेबसाइट उठाते हैं और उनमें टेस्टिंग करते हैं, बग्स मिलते हैं तो हम जो है उन्हीं कंपनीज के डिटेल्स दिए गए हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट रिपोर्ट जो है हमें अकॉर्डिंगली बाउंड्री मिल जाती है। तो पहले हम अगले 10 मिनट में देखते हैं कि हम अकाउंट्स वगैरह किस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिनिमाइज करा, और मिनिमाइज करने के बाद हम इसमें जाते हैं, वर्कआउट पे हम जाते हैं, वर्कआउट लॉगिन मैंने क्लिक किया, और ये पहले वाली यूआरएल पे हम जाते हैं। एंड एक और इन्फॉर्मेशन, जो लोग अभी यहाँ पे कनेक्टेड हैं, ये जो हमारे सेशंस चल रहे हैं, इस ये सेशंस हमारा, अगर हम बहुत डेप्थ तक नहीं घुसे ना, अगर ऐसा कोई इलीगली हमने यहाँ पे नहीं सेशन में करा, तो हो सकते हैं अपलोड कर दिए जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो यूट्यूब पे जाके वॉच कर सकते हैं, 2 दिन के अंदर में अपलोड हो जाएंगे वो। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म गाइस। यहाँ पे हमने, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है वर्क क्राउड का, और यहाँ पे ना ऐसा कुछ इंटरफेस दिख रहा है, आर यू ए कस्टमर और आर यू ए रिसर्चर। मतलब कि यहाँ पे कंपनीज भी डालते हैं, लाइक मेरी भी अगर कोई वेबसाइट है तो मैं भी यहाँ पे डिटेल्स पुट अप करूंगा। एंड देन पुट अप करने के बाद यहाँ पे हैकर्स जो है चूज करेंगे कि इन विच वेबसाइट आई हैव टू टेस्ट, एंड देन वो टेस्ट करने के लिए उठाते हैं। और फिर उन वेबसाइट्स को उठाने के बाद अगर उनमें बग मिलती है तो बग मिलने के बेसिस पे वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, एंड देन उनको अकॉर्डिंगली पेमेंट मिलता है। तो कौन से बग पे उनको कितने पेमेंट मिलते हैं, उनके बेसिस पे हम यहाँ पे अभी सारी चीजें बातचीत करने वाले हैं। तो हम जो है अभी हो रही है 11:25, हम कोशिश करते हैं 11:50 या फिर 11:45 तक इनमें अकाउंट्स बनाना। एंड देन जो हमारा टूल्स है, नेसेस वगैरह हो गए या भैंस हो गए या फिर हमारे बॉब सूट हो गए, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, एंड देन सेटअप करना सीखेंगे। 11:45 के आगे जो है हमारे आधे घंटे के सेशन हम प्रैक्टिकल्स पे करेंगे, जहाँ पे कि हम कुछ वेबसाइट्स मैंने लिस्टेड उठा रखा है जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स उनमें टेस्टिंग करे होंगे। तो उनमें हम देखेंगे ओटीपी बाईपासिंग एंड पेमेंट बाईपासिंग किस तरीके से करी जाती है, एंड मैन इन द मिडिल अटैक कैसे हो जाते हैं उन टूल्स पे। मेनली हम बॉब सूट पे बातचीत करेंगे, लेकिन और भी टूल्स होते हैं बॉब सूट के अलावा, क्योंकि बॉब सूट से सिर्फ हम एप्लीकेशन पे नहीं कर सकते। लाइक ये तो हम किसी वेबसाइट पे टेस्ट कर ले रहे हैं, अगर मान लो किसी ने प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन बना के डाला या फिर किसी ने कोई एक ऐप बनाई, तो ऐप पे हम किस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग में ज्यादातर वेबसाइट चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन पे बग नहीं होते। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। लाइक फिलहाल के लिए मैंने आर यू ए रिसर्चर, तो मैं रिसर्चर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और एक डमी सा कोई अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। तो लॉगिन टू वर्कआउट अकाउंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे ना रजिस्टर्ड योर अकाउंट या क्रिएट योर अकाउंट यहाँ पे करके, ये भी हालांकि डमी अकाउंट है मेरा। तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, और लॉगिन क्लिक करने के बाद लेट्स सी, ओके, तो इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे खुलेगा। और यहाँ पे पता है क्या, ये अलग अलग अकाउंट से बनाना, अपने नेम कुछ भी रख सकते हैं हम। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल पुटअप करना एंड ऑल, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एक दो और मैं बता दूंगा। तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे ना हमें उन वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाती है जहाँ पे कि वो खुद बोलते हैं उसके ऑनर्स कि यहाँ पे जाके टेस्टिंग करो। एंड देन टेस्टिंग करने के बाद जो है इन पे अगर कुछ बग्स मिलते हैं तो उनके बेसिस पे हमें बाउंटी मिलेंगे। अगर इनमें वो वेबसाइट मेंशन नहीं है, लाइक मान लो क्या कि अभी जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन ने ऐसा कुछ ओपनली नहीं बता रखा है, और फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं क्या कि नहीं, हम अपने खुद से उसमें बग फाइंड आउट करते हैं, और सामने वाले तो वो नहीं होते उसमें गब्बर खुश हो जाएगा हमने ये जाके बता दिया, तो नहीं नहीं, उल्टा गोली मार देगा वो, तो हम जो है जेल पे चले जाएंगे। इसीलिए अगर किसी वेबसाइट ने नहीं बोला है तो विदाउट उनके परमिशन हम टेस्ट नहीं कर सकते। वो क्लेम कर सकते हैं कि विदाउट हमारे परमिशन आपने इनमें हैकिंग कैसे करा, भले ही हमने डाटाबेस डंप करे, और हम बता रहे हैं क्या कि आपके डाटाबेस में ये वल्नरेबिलिटीज है, तो आप जो है हमें इतने बाउंटी दो, हम उनके बग्स के बारे में बताएंगे। ये ना करना, नहीं तो हम फंस जाएंगे। तो इसको मैंने मिनिमाइज किया, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि किस तरीके के हम बग्स फाइंड आउट करते हैं किसी वेबसाइट्स में, तो हमें कितने बाउंटी मिलते हैं, और हमें पता भी चलेगा
कि अगर हमने पेमेंट बाईपास या ओटीपी बाईपास जैसे नॉर्मल छोटे छोटे बग्स वगैरह फाइंड आउट किए तो फिर हमें कितने बग्स मिल जाएंगे। हालांकि ये बिल्कुल छोटी सी टॉपिक्स है। इसके अलावा वेबसाइट हैकिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आती है, एसक्यूएल मैप वगैरह सब चलाते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन आते हैं, देन सीएसआरएफ अटैक एंड ऑल, आइडोर अटैक एंड ऑल। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, कमांड इंजेक्शन। यहाँ पे ना अकाउंट बनाने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। ये इंटरफेस खुलने के बाद हम प्रोग्राम्स पे जाते हैं, या हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑप्शंस पे जाने के बाद ऊपर में जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, उन सारे ऑप्शंस में जाने के बाद हमें प्रॉपर अपने अकाउंट को वेरीफाई कराना पड़ता है। यहाँ पे देखो लिख रहा है पेमेंट मेथड इज इनकम्प्लीट। हमें ऐड अप करना पड़ता है, प्रॉपर वेरीफाई करानी पड़ती है, तब जाके अगर हमने कुछ भी इसमें परफॉर्म करा एक्शन तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट मिल जाती है, हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। एंड जैसे ही हम ये अकाउंट बनाएंगे तो मैं प्रोफाइल पे गया तो हमें एक रैंक मिल जाती है। और अगर यहाँ पे रैंक हमारा अच्छा है तो ऐसा माना जाता है क्या कि हाँ, लाइक हम जो है अच्छा खासा एक बग हंटर है हमारे रैंकिंग के बेसिस पे। तो अगर हम रैंकिंग की बात करें, एकदम जस्ट डेमो ये हमारा अकाउंट बना हुआ है। रैंकिंग कितनी दिख रही है यहाँ पे? 1,69,906 सिक्स, कितने ये दिख रहे हैं? मेरी थोड़ी सी हेल्थ खराब लग रही है मुझे, आई थिंक। तो ये हमारा करेंट रैंक दिख रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पे पॉइंट्स हमें मिलते जाएंगे, हमारे एक्यूरेसी यहाँ पे देखो ऑल टाइम पॉइंट जो है 0 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे हम प्रैक्टिसिंग करके भले ही हमें पॉइंट्स मिले, धीरे 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 1-2 महीना में हम उतने लेवल्स के बग्स को फाइंड आउट करके अंदर रिपोर्टिंग करना सीख जाते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी मैंने डमी बनाया था। हम जाते हैं यहाँ पे क्राउड स्ट्रीम पे, यहाँ पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे हमें ये दिख जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें सबमिट कर रखा है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हैं। हम यहाँ पे लीडर बोर्ड्स पे जाएं तो यहाँ पे जिन लोगों ने थोड़े अच्छे खासे करे हैं ना, उनके पॉइंट्स वगैरह दिखा रहे हैं यहाँ पे, रैंक 1 2 3 4 ऐसे करके। एंड सोन सोन यहाँ पे ना कुछ चीजें हमें दिख रही है। क्या दिख रहा है? P1 P2 P3 P4 करके दिख रहा है, लेकिन अभी P5 को भी ऐसे लाइक बोला जाता है। तो ये P1 P2 P3 P5 है क्या, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसमें अलग ही प्रोसीजर होते हैं, पूरा प्रॉपर समझना पड़ता है, कम से कम 15 दिन 20 दिन हमें थोड़ा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके हम समझ सकते हैं उनमें। तो ये जो P1 P2 दिख रहे हैं क्या है? ये लेबल्स हैं बग के। इनके रिपोर्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो जब तक हम थोड़े प्रैक्टिस ना करें तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। मैंने P5 तक लिखा, लेकिन P5 में कोई बाउंटी नहीं मिलते हैं। तो बग क्राउड में या फिर तो बग बाउंटी के दुनिया में या बग हंटर की दुनिया में, अगर हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि हमने ये बग फाइंड आउट किया, हम ये बोलते हैं क्या कि ये इसमें P1 लेवल की हमें ये वल्नरेबिलिटीज मिली है, या हमने रिपोर्ट सबमिट करा है, या P2 लेवल के करे, हमने P3 लेवल के करे हुए हैं। तो इनका मतलब ये होता है, अगर हमने P1 लेवल का बग फाइंड आउट किया है, इट मीन्स कि वो सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल है। मतलब कि इतना अच्छा खासा हमने बड़ा कांड वाला हमने ढूंढ लिया है कि जिसके सिर्फ एक एक्सप्लॉइट से सामने वाले का जो सिस्टम है या फिर सामने वाला का जो डिजिटलाइजेशन जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है उसके पूरा तहस नहस किया जा सकता है या बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर हमने कहीं पे पेमेंट बाईपास वाला ढूंढ लिया, या फिर हम जो है डाटाबेस को ही पूरा का पूरा हैक कर पा रहे हैं, डाटाबेस को हमने डंप करा लिया, तो ऐसे सारे सिनारियो जो है उनको हम P1 लेवल की कैटेगरीज में डाल सकते हैं। और इनके लिए जो है, इनके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं, इनमें बाउंटी जो है हमें अच्छा खासा मिल जाती है, जो कि हम मान सकते हैं $1,200 से लेके मिनिमम $1,200 to $1,500 मिल जाते हैं। एंड देन या फिर तो 1,200 या फिर $2,500, इसके ऊपर जितना कितना भी जा सकता है, $1,000 तक भी जा सकता है, $2,000 तक भी जा सकता है, या फिर 5,000 10,000 20,000 ऐसे भी जा सकते हैं डॉलर। और दिस इज द इनकम फॉर द P1 लेवल का, अगर ऐसे वाले हमने बग निकाले हैं तो। नाउ द सेकंड थिंग इज कि हमने जो है P2 लेवल के अगर हमने बग निकाले हैं, तो P2 लेवल में लाइक क्या आ जाएगा? P2 लेवल में भी ऐसा नॉट एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते। अब सामने वाले कंपनी डिसाइड करेंगे कि हमने इसको कौन से कैटेगरीज में डालना है। वो प्रॉपर वहाँ पे मेंशनिंग किए हुए रहते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमें वहाँ पे बग निकालना है। और ये एक हैकर के लिए एक सही रहता है थोड़ा सा, कि हमने हैकिंग सीख ली, फिर इनमें एक्सपेरिमेंटिंग में हमारे स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं। एंड नॉट भी अगर 10th के स्टूडेंट है या फिर 12th के स्टूडेंट है, वो लीगली यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो एक बेस्ट अप्रोच होता है, इसके बजाय कि हम कार्डिंग एंड ऑल सीखने के बाद जो है इलीगल दुनिया में काम कर रहे हैं। तो P2 लेवल की अगर हम बात करें तो P2 लेवल पे हम CSRF को भी कई बार काउंट कर लेते हैं, या एक्सेसेस वगैरह को तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटे मोटे होते हैं। इनमें डाटाबेस की और बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज होती है, लाइक हमने एसक्यूएल वगैरह को ले लिया, एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह के वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन को भी हालांकि नहीं काउंट किया था क्योंकि वो छोटे मोटे बग्स में काउंट किए जाते हैं। अब अगर किसी वेबसाइट ने इसके लिए भी ऐसी बाउंड्री डाल रखी है, इट मीन्स कि वो स्टार्टअप कंपनीज होगा या स्टार्टअप वाले वेबसाइट्स होंगे। तो P2 लेवल में जो कुछ बग्स डाले जाते हैं, जिनमें लाइक हमने ओटीपी वगैरह वल्नरेबिलिटी से बाईपास कर दिया, तो इन सबको हम P2 लेवल पे डाल सकते हैं।
और यहाँ की जो बाउंटी मिलती है वो हमें $800 एंड ऑनवर्ड्स उसके ऊपर चले जाते हैं। ऐसे कुछ एवरेजली मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं कि यही मिलेगा हमें। एंड देन P3 की हम बात करें तो P3 में छोटे मोटे बग लाइक हमने कई बार एक्सेसेस वगैरह को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है, या फिर हमने एसक्यूएल वगैरह कर लिया, या CSRF हमने कर लिया, ठीक है। CSRF हमने अटैक, इन सब चीज़ों पे हमने अटैक कर लिया। अभी कुछ लोगों को ये पता भी नहीं चल रहा कि ये सारे अटैक क्या क्या है। सो बी पेशेंस, मैंने पहले बोला था कि थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल तक हमारा जाएगा, उतने एडवांस तक भी हम लेके नहीं जाएंगे इस सेशन को, नहीं तो फिर हमें वर्कशॉप लेना पड़ जाता, फिर आराम आराम से हम समझते हैं 2-2.5 घंटा में। तो जो लोग नॉर्मल बैचेस में है हैकर प्लेस में, वो टेंशन ना लो, उनके नॉर्मल क्लासेस में हम इनको बाई डिटेल्ड एक एक करके अच्छे से समझेंगे। वॉइस में बताना गाइस, ब्रेक हो रही क्या? नहीं बॉस, सही है एकदम। नहीं सर। ठीक है। तो एक्सेसेस या इन सारे इसमें जो है, जो हमें बग्स मिलते हैं नॉर्मली 400 से लेके $600 या 800 तक ऐसे करके हमें मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है इतने डॉलर करीब हमें मिल जाते हैं। नाउ अगर हम P4 लेवल की बात करें तो इनमें और बेसिक्स लेवल के कई बार हमारे नॉर्मल रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, या इंस्पेक्टिंग वगैरह से भी कुछ बाईपासिंग कर लिया जा रहा है, तो उनमें भी कई बार लोग जो है, सबसे लो लेवल का जो बग माना जाता है वो P4 कैटेगरी का माना जाता है, और इसके लिए जो है $100 या फिर $150 ऐसे कुछ बग्स दिए जाते हैं, सॉरी बाउंटी दिए जाते हैं। तो इतना करीब हमारे नॉर्मली होते हैं। तो हमें शुरुआत कहाँ से करना है? हमें शुरुआत P4 लेवल से भी नहीं करना है, हमें P5 लेवल से करना है। और P5 लेवल क्या होते हैं? P5 लेवल अभी ऐसे डाला जा रहा है, कुछ कंपनीज या फिर कुछ ऐसे जो प्रोवाइडर हैं, वो इनके लिए जो है ना वो किस चीज का लिंक है? छोड़ दो, तो वो देख लेंगे आई थिंक स्टूडेंट, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि अगर इसमें हम देखें। मैंने 10:45 बोला था ना। गाइस हम एक काम करेंगे, इनके बारे में जो कंटेंट्स होंगे ना, तो हम इसमें हैकर्स प्लस बैच 3 में, और जो स्लाइस साइबर सिक्योरिटी करके ग्रुप बनी है, उनमें हम शेयर आउट करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये करा देंगे, ठीक है। वहां से जाके पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना उनको और डिटेल्ड वे में, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी, मैंने पहले बोला था सिर्फ 1 घंटा है, हमें प्रैक्टिकल भी देखने हैं अभी। तो अब 1 घंटे भी नहीं बचे। P5 में एंड नेक्स्ट हमसे टाइमिंग पे पहुंच जाना, जो भी हमारे सेशन चलते हैं। 1-2 मिनट में रुक जाता हूँ, वैसे 1-2 मिनट भी नहीं रुकूंगा अब। तो P5 लेवल के जो है, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है, जहाँ पे कि हम छोटे छोटे बॉक्स ढूंढेंगे जिनके बेसिस पे हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे, और इन पॉइंट्स पे सिर्फ हमारा वो रैंकिंग हाई करेगा, और इनके लिए कोई बाउंटी वगैरह नहीं मिलती, बट ठीक है, हमें आइडिया तो लग रहा है कि ऐसे ऐसे करके हमें रिपोर्ट्स देने हैं या करने हैं। तो ये सारे लेबल्स यहाँ पे डिवाइड किए जाते हैं। अब एक बार जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वेबसाइट्स ऐसे करके डाल रखा है, और वो बाउंटी कितना कितना डाल रहे हैं। तो मैं प्रोग्राम्स पे गया, और यहाँ पे ना अलग अलग ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं, नया नया डालते हैं खुद से, जहाँ पे कि हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं गया और इसमें जाता हूँ अकॉर्डिंगली। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिखेंगे, किसी एक भी अंदर में लाइक बुलिस एक्सचेंज ऐसा कुछ करके दिख रहा है। यहाँ पे बाउंटी जो है 200 से लेके 25,000 तक के ये अपना खुद का पर वल्नरेबिलिटीज पे डाल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिनमें हम फाइंड आउट कर सके। हमें बस जान, इसमें ना ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ टफ वाले होंगे, जिनमें बहुत कम पैसे होंगे उनसे स्टार्टिंग करना हमें मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे देखो कोइन DCX वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे $150 से 2500 वाले तक दिख रहे हैं। तो कहीं भी हम ऐसा करके इनिंग कर सकते हैं, या कहीं कहीं पे ना विदाउट हमारे बॉन्टी के भी मिलते हैं, तो उनमें भी ट्राई कर लेना, क्या पता वहां पे मिल जाए तो हमारे पॉइंट्स वगैरह से हम राइज कर जाएं। और फिर फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी एक भी अंदर में घुसता हूँ। यहाँ पे हम इसमें स्टार्टिंग वाले में घुसते हैं, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हम अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि इनके क्या प्रोसीजर है। और 7,000 तक भी अ, ये मिल जाएंगे। सो यहाँ पे ना प्रॉपर डिटेल्स इन्होंने डाल रखा है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वैलिडेशन विद इन 2 days, 101 वल्नरेबिलिटीज रिवार्डेड समथिंग समथिंग। तो प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पे दिया रहता है। और जिन लोगों ने इनको सबमिट भी कर दिया है, जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, उनके भी डिटेल्स यहाँ पे जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखो स्कोप एंड रिवार्ड, मतलब इन्होंने जिस तरीके से बताया और जिस वल्नरेबिलिटीज के लिए बोला ना कि वो मिलने चाहिए तब ये बाउंटी देंगे, तभी वो देंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी और ढूंढ के उनको दिखा दिया और उन्होंने बोला था कि नहीं ऐसे नहीं ढूंढना था। तो प्रॉपर प्रोसीजर में ढूंढने पे ही मिलता है, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। लाइक यहाँ पे देखो इन्होंने डाला हुआ है क्या, अगर हमने P3 लेवल का किया तो 0 से लेके $500 के बीच में वो रिवार्ड देंगे। और अगर हमने P2 लेवल का ढूंढा तो P2 लेवल पे 500 से लेके 2,000 के बीच में रिवार्ड करेंगे। और अगर हमने P1 लेवल के अगर ढूंढा तो 2,000 से लेके 4,000। कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने कोई ऐसे बग्स फाइंड आउट कर लिए। सो
ये सेशन ठीक है गाइस, जिनके नेटवर्क इशू हो रहे हैं बाद में आप वॉच कर सकते हो यूट्यूब वगैरह पे, या फिर हम देखेंगे, वो हमारे प्रैक्टिकल सिनारियो पे डिपेंड करेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे पब्लिक करा दूं। तो यहाँ पे ये सारे बग्स के बारे में थे। यहाँ पे देखो P4 के लिए कोई कैटेगरीज नहीं है, तो ये इसी में काउंट किए जाएंगे P3 तक ही। बहुत सारे लोग इसमें P4 कैटेगराइज तक लेके जाते हैं एंड P5 तक भी लेके जाते हैं। आउट ऑफ स्कोप में हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है, इनके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। एक्सक्लूडेड सबमिशन टाइप, इनके बारे में डिटेल्स दी गई है। एंड इनमें से कौन कौन से अटैक्स हम नहीं अलाउ करेंगे या फिर हम नहीं देंगे उनको बाउंड्री, ये भी सारी चीजें मेंशन की जा रही होती है यहाँ पे। ठीक है। इंटरनल आईपी एड्रेस डिस्क्लोजर, तो छोटे मोटे चीजों पे एसएसएल इशूज, कुकीज इशूज, इन सब चीजों पे वो नहीं अलाउ करेंगे। तो ये इन्होंने जो बोल रखा है हमें, उन पे हमें प्रॉपरली ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तो जाके हम काम करें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, दिस प्रोग्राम डज नॉट ऑफर द फाइनेंशियल और पॉइंट बेस्ड रिवार्ड फॉर P5। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, P5 के लिए उतना ज्यादा कुछ नहीं होता, बट ठीक है, कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन चला जाता है इससे भी कि हमने ये बग फाइंड आउट कर लिया है। तो जिन लोगों को इनमें प्रैक्टिस करनी होंगी, इनमें अकाउंट्स बना लेना। एंड देन वेबसाइट हैकिंग के जो बहुत सारे सिनारियो, मुझे लगता है कि कम से कम 15 दिन से 1 महीने लगते हैं, उतने के बाद फिर हमें इतना स्किल्स मिल पाएगा। क्योंकि नॉर्मली एक टूल जो हम बॉक्सूट पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में ही 7-8 लेक्चर लग जाते हैं। तो सोचो, वैसे 2-3 और टूल्स हमने पढ़ लिए, 1 महीना वैसे बीत गया। उसके बाद फिर हमारे वेबसाइट हैकिंग के बाकी के टेक्निक्स पढ़ने में और ज्यादा टाइम लग जाते हैं। सो सम अराउंड हम इसको जो है थोड़ा वाइंड अप करते हैं। और अभी जो है मेरे को थोड़ा टाइम की लिमिटेशंस लग रही है, तो मैं नेसस टूल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा। अभी हम बॉक्सूट को केवल देखते हैं। नेटवर्क इशू है, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने स्टार्टिंग टर्न पे डिसाइड करा था। अभी हम जानते हैं जो हम आज जिस टूल के बारे में जानने वाले हैं, जो कि मेनली 60% तक लोग जो है वेबसाइट के, मैं वेबसाइट बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन नहीं बोल रहा हूँ। एप्लीकेशन के लिए और भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं। बॉक्सूट के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो पुराने स्टूडेंट को गाइस मैंने बोल रखा था, उनके टाइम वेस्टिंग होंगे, सो टाइम वेस्टिंग ना करो, अपने जो कभी चल रहे होंगे उन सब चीज़ों पर प्रैक्टिसिंग करो, ज़्यादा बेटर होगा वो। सो हम इसमें ई लगता है क्या, चलो स्पेलिंग देख लेना। हेलो सर। तो हम बॉक्स टूट के बारे में, क्या हुआ? सर लीव कर सकते हो सर? क्या? मतलब हाँ, लीव कर जाओ, मैंने पहले ही बोला था, सेशन नहीं है हमारे ग्रुप में, मैंने डाला था। ओके सर। तो जब मैं डालता हूँ तो मैं सोच के डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्टिंग नहीं होने चाहिए ना। तो जिनका ले चुका हूँ उनको इसलिए डाल देता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं होता, तो जिनको इसलिए मैंने बोला लीव कर सकते हो। जिनको, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर पुराने स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसे कुछ और काम होगा, तो अपने बाकी के टाइमिंग के लिए हमारे, क्योंकि जो भी यहाँ पे अगर मैं कुछ नया भी बताऊंगा तो नॉर्मल क्लासेस वहाँ पे बता देंगे, बल्कि वहाँ पे और ज्यादा डिटेल वे में देखेंगे। सो बॉक्स सूट पे देखते हैं गाइस नाउ। का डब्लू भी नहीं आता। सो वेबसाइट, ये देखो, ये सेशंस में ना हम सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि एक सेशन में मैं थोड़ी सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, जिसके लिए हमने पोस्टर में ये करा था कि हम जो हैकिंग सीखने के बाद कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उन सब चीजों के लिए आ रहा है। बाकी तो जो डिटेल्ड ट्रेनिंग सेशंस हमारी चलती हैं, उनमें हम कवर अप करते ही करते हैं। ये पब्लिक सेशन है, तो वहाँ पे आराम आराम से 15-20 दिन लगते हैं, वहाँ पे पूरे प्रोसीजर चलती है। तो अभी जो लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, आफ्टर अभी इस सेशन के एंड अप में मैं कुछ नोटिफिकेशन आउट करूंगा। अभी अभी से लेके 6 है ना, हाँ, 6 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक पेड रजिस्ट्रेशन वाले एडमिशन फॉर्म भी ओपन हो जाएंगे। एंड आफ्टर देन जो कंटिन्यू करेंगे उनका चलेगा। तो बॉक्स सूट के बारे में हम बातचीत करते हैं। इसको मैंने मिनिमाइज किया। नाउ ये टूल्स ना, पहले ना बॉक्स सूट से पहले हम वल्नरेबिलिटीज के बारे में जानते हैं। हम उल्टा आते हैं इस बार। मतलब अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखने वाले थे इसके कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, इस वाले सॉफ्टवेयर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पहले हम छोटी सी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ताकि हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे ऐसे वल्नरेबिलिटीज होते हैं। तो हम फिलहाल ओटीपी देखते हैं, फिर पेमेंट का सोचते हैं अगर टाइम बचा तो मैंने ओटीपी बाईपास वाले हम वल्नरेबिलिटीज के लिए जो हमने पुराने टेस्ट करे थे 1-2 वेबसाइट्स में, उसको उठाते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से ओटीपी वाले वल्नरेबिलिटीज होते हैं वैसे बड़े बड़े वेबसाइट्स में। एंड देन जब वो हम देख लें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसे भी वल्नरेबिलिटीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जानेंगे क्या, कि हम जिस सॉफ्टवेयर पे वो काम कर रहे हैं, ये बॉक्सूट, उसको डाउनलोड कैसे करा जा सकता है और कॉन्फ़िगर कैसे करा जा सकता है। आई थिंक दिस इज द राइट वे। एंड देन ये करने के बाद एट लास्ट में टाइम बचा, तो हम थोड़ा देखेंगे पेमेंट बाईपास का। सो ओटीपी बाईपास, राइट। ओटीपी बाईपास के लिए बहुत सारे पंगे जाएंगे। सो मैं 1-2 वेबसाइट्स यहाँ पे लेता हूँ, और हमने टूल्स अपने ओपन कर लिए। फिलहाल तो मैं विंडोज़ वाला ही चला रहा हूँ। लिनक्स पे भी ये टूल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसलिए जिनके पास काले लिनक्स हो
तो काइली लिनक्स पे इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर है। ना हो तो विंडोज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इस टूल को कैसे सेटअप करना है, डाउनलोड कैसे करना है, इनको ना उस प्रैक्टिकल के बाद हम आते हैं, वापस से बैक आएंगे। तो मैंने इसको क्लोज किया। जिनको बहुत ज़्यादा ना समझ में आए, डोंट वरी, इसको वापस से रिपीटेड मोड में देख लेना। फिर भी ना समझ में आए तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये अलग ही वास्ट चीज़ है। इसमें 15, 18, 20 सेशन, ऐसे लंबे सेशन चलते हैं, तो टाइम लगते हैं इनको सीखने में। मैंने नेक्स्ट करा एंड देन स्टार्ट वर्क पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन ऑप्शन ऊपर में दिख रहे होंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है, टारगेट दिख रहा है, प्रॉक्सी दिख रहे हैं, इंट्रूडर दिख रहे हैं, रिपीटर दिख रहे हैं, और इसके भी प्रोफेशनल और फिर कम्युनिटी एडिशन, दोनों एडिशन आते हैं। मैं अभी कम्युनिटी एडिशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके प्रोफेशनल एडिशन भी इस्तेमाल कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा बग हंटिंग में घुसना होगा तो गूगल पे मिल जाएंगे, उतनी कुछ बड़ी बात नहीं है मिलना। डिकोडर हो गए, कंपेरेटर हो गए, एक्सटेंडर हो गए, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने में, हमें एक एक ऑप्शन को पढ़ने में एक एक क्लासेस लग जाएंगे, टाइम लग जाएंगे हमारे। तो अभी उतना ज़्यादा भी डिटेल हम नहीं देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। हमने प्रॉक्सी पे क्लिक किया। प्रॉक्सी पे क्लिक करने के बाद अभी मैं मोजिला ब्राउजर को कॉन्फ़िगर किया हुआ हूँ, तो इसको ओपन करता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने कैसे कॉन्फ़िगर करा होगा और कहाँ से डाउनलोड करा होगा। इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं। ठीक है, तो मेरे सामने ब्राउजर ओपन है। हम कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन करते हैं एंड देन फिर जानते हैं कि किस तरीके से हम उसमें बग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैंने एक वेबसाइट यहाँ से ओपन किया, और इनमें कांड वांड ज़्यादा ना करना, ठीक है। तो दिख रही है सबको स्क्रीन? एक बार क्लियर करना, बाकी जो पुराना स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है। यस सर। यस बॉस, दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, अब अगर मान लो कि यहाँ पे ना हमारे सामने जो ऐसे ऐसे कुछ सिनारियो दिख रहे होंगे, इनमें बहुत सारे हैं, लाइक पेमेंट बाईपासिंग वगैरह भी हो सकते हैं। कई सारे वेबसाइट्स में वैसे भी चीज़ें हो जाती हैं। अब जो लोग लीगल यूज करना चाहते हैं, वो लोग ऐसे वेबसाइट्स के लिए रिपोर्ट करके बाउंड्री लेते हैं, और जो लोग इलीगल इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इसको फ्री में शॉपिंग करके वैसे ही मंगाया करते हैं सामान वगैरह को। तो यहाँ पे 340 एंड समथिंग समथिंग ऑल दिख रहा है। तो पेमेंट वाले पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम जाते हैं यहाँ पे साइन अप पे। ठीक है, साइन अप पे हमने क्लिक करा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है और इसके थ्रू हम लोगों को बनाने हैं अकाउंट। तो फिलहाल के लिए मैं चाहूँ तो किसी और के नंबर से अकाउंट्स हम बना सकते थे, लेकिन फिलहाल मैंने अभी खुद का ही नंबर डाल दिया। मतलब कि अगर सोचो ओटीपी बाईपास किया जा सकता है, मतलब किसी और के अकाउंट से हम लॉगिन भी कर सकते हैं यहाँ पे। समझ रहे हो, ऐसे सारी बग्स हैं। अब इनका हमने सोचा भी नहीं होगा, वहां तक मिसयूज किया जा सकता है। अगर हर किसी के मोबाइल नंबर से हम अकाउंट बना सकते हैं तो, या फिर कुछ कांड हमने कर दिया तो फिर सामने वाला इंसान फंसेगा। और बॉस डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं कि क्या मंगवाया, कहाँ पे, एड्रेस वगैरह, फोन हाँ नंबर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। तो वो सारी चीजें होती हैं। या कई बार लोग ऐसा भी करते हैं ना कि अपने अकाउंट्स पे कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स सेव करके भी रखते हैं, तो डायरेक्टली उनके अकाउंट से लॉगिन करके परचेज भी कर सकते हैं, पैसे उनके कट जाएंगे, हमारे हाँ अकाउंट में आ यस जाएगा। बॉस। तो ऐसे भी कांड हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे ना मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको हम वेरीफाई करते हैं। हम वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे कि ओटीपी वगैरह पुटअप करना होता है। तो मैंने इसको वेरीफाई किया, और ओके। तो अभी मेरे सामने जो है ना ओटीपी के डिमांड कर रहा है। तो ओटीपी के डिमांड के लिए मेरे मोबाइल पे रुको, आने दो। अच्छा ठीक है, अभी तो मेरे मोबाइल अभी बंद है, वो मतलब वो सिम ही बंद करके रखा है मैंने। ये वाले पे भी कॉल वॉल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ना मैंने, मुझे वैसे भी ओटीपी से कोई मतलब था नहीं, तो मैंने यहाँ पे रेमडमली कोई सा ओटीपी डाल दिया, 1 2 3 4 5 6। और ये ओटीपी नहीं है, ऐसा तुम ना सोचो कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें कि यही ओटीपी होगा। ये ओटीपी नहीं है, कुछ और ओटीपी होगा। लाइक अब हम यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे। हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन किया, और यहाँ से हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, और ये कैप्चर कर लेगा, मतलब पता है क्या, यहाँ पे देखो ओटीपी क्या फ्लो हो रही है वो दिख रहे हैं हम लोग को। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बग होता है, और ना पता चले तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हम करेंगे, तो ये हाईलाइटिंग करके हमें दिखा देगा कि कहाँ पे ओटीपी फ्लो हो रहे हैं। फाइन। अब यहाँ पे ना हम चाहें तो ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम ब्रूट फोर्स टेक्निक्स को नहीं देखते हैं, बिकॉज टाइम की मेरे पास लिमिटेशन है और बहुत सारी चीज़ें करके दिखानी है। तो इसलिए मैंने बोला कि टाइम लगेंगे, हम अदर जो सेशंस हमारे होंगे उनमें हम देखेंगे उसको। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है सबको, पुराने स्टूडेंट्स जो है, सॉरी पुराने नहीं, न्यू स्टूडेंट। यस सर। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 थोड़ा जूम कर लेना उसको। अब ये वाला जो जा रहा है ना, इसमें हम चाहें तो ब्रूट फोर्स भी कर सकते थे। मतलब सपोज करो कि 4 डिजिट की ओटीपी जा रही है, 5 डिजिट की या 6 डिजिट के जा रहे हैं,
तो सोचो अगर हम यहाँ पे अलग अलग ओटीपी को ट्राई करें तो सिर्फ नंबर ही होंगे, यहाँ पे पासवर्ड भी नहीं है। अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से ट्राई करें तो उतना मुश्किल काम भी नहीं है कि वो 1 से लेके 6 तक के टोटल कॉम्बिनेशन बनाना एंड देन उस पर अटैक करना, तो आराम से हैक हो जाते हैं, वैसे उतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। नाउ इसको कुछ दूसरे सिनारियो से हम इसको करके देखते हैं। तो फिलहाल इसमें मैंने राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद हम इसको भेजते हैं रिपीटर पे, सेंड टू रिपीटर पे मैंने क्लिक किया, और हम रिपीटर के ऊपर पे क्लिक करते हैं, अभी प्रॉक्सी पे थे, हम रिपीटर पे जाते हैं। रिपीटर पे क्लिक करने के बाद हम इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। सेंड पे क्लिक करने के बाद में देखो ऐसा कुछ फ्लो होगा, दिख रहा है, यहाँ पे दिखा सबको ये। अब ना ये थोड़ा एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, मतलब अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इतना ज्यादा एक्सपर्टली नहीं पकड़ सकते इन सब चीजों को। तो अभी फिलहाल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अगर हमें ना ओटीपी बाईपास वगैरह पे थोड़े बग्स वगैरह फाइंड आउट करने हैं तो इनमें क्या करो, एक बार गलत ओटीपी डालना है हमें और एक बार सही ओटीपी डालना है, और दोनों टाइम पे क्या फ्लो कर रहा होगा उसको थोड़ा एनालाइजिंग करना है। मैंने पहले ही रख लिया है ताकि हमारे टाइम वेस्टिंग ना हो। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ नोटपैड को ओपन करके। सबसे लास्ट में देखो दिख रहा होगा, दिस इज द, ये वाला पहला केस है जिस केस में वो इरर जा रहा है, मतलब कि अभी हमारा इरर वाला ही केस है ना। तो इसमें देखो ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा, इरर मैसेज जा रहा है, नल दिख रहा है, इरर टू दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड जब हमारे जो सही होते हैं उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ जाता है, लेकिन लास्ट में जो है ना, गौर करो दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं दिख रहे हैं? यस बॉस दिख रहा है। तुम लोग तो, हाँ, यहाँ पे ना लास्ट में हमारे इरर के बाद यहाँ पे टू जा रहा है, टू फ्लो हो रहा है, और जब ये राइट वाली जाती है तो यहाँ पे जीरो करके हमें दिख रहा है। अब हर एक जगह पे ऐसे ही वल्नरेबिलिटीज हमें दिखे जरूरी नहीं है, हर तरीके के ओटीपी बाईपास में अलग अलग वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, हमें अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम बॉक्सूट पे गए और देखो यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इरर टू फ्लो हो रहा है। अगर मैं सही ओटीपी डालता तो यहाँ पे जीरो फ्लो होता। इट मीन्स हमें पता चल गया क्या, ये जब ये जा रहा होगा, मतलब ये वेबसाइट ना अभी मेरे जगह से निकला है और सर्वर के पास नहीं पहुंचा है, तो सर्वर के पास जब वो पहुंचता है तो यहाँ पे इरर के बाद इसको टू मिलता है तो वो समझ जाता है कि ये इरर है। लेकिन हमने बीच रास्ते में ही उस टू को चेंज करके हमने जीरो कर दिया, तो वो क्या समझेगा, वो समझेगा कि नहीं यही वाला ओटीपी गया होगा। तो हम ओटीपी को इस तरीके से विदाउट ब्रूट फोर्स भी बाईपास कर सकते हैं। तो सही वाला मैंने पहले ही दिखा दिया तो मैं डाल के नहीं दिखा रहा हूँ। सही वाले के टाइम पे फिर से यहाँ पे आना एंड रिपीटर में सेंड करना, यहाँ पे जीरो दिखेगा। तो फिलहाल मैं प्रॉक्सी पे जाता हूँ। अब अगर हमें पता चल गया यहाँ पे वो फ्लो हो रहा है तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद डू इंटरसेप्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, और डू इंटरसेप्ट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, हमने ना रिपीटर पे क्लिक किया था तो वो क्या करके बताया हमें, रिपीटर ने हमें वो बताया कि अगर मैं इस रिक्वेस्ट को आगे जाने दूं तो उसका अगला रिस्पॉन्स क्या होगा, उस चीज को हमने पहले ही देख लिया। अब हम आने, मतलब कि हम जो है ना फ्यूचर देख चुके हैं कि अगर हमने यहाँ से सबमिट किया इसको तो आगे वैसा जाएगा, इरर टू वहां पे फ्लो होगा, सर्वर के पास इरर टू पहुंचा और फिर हमारी वेबसाइट वहां पे दिखा देगा कि नहीं दिस ओटीपी इज इनकरेक्ट। लेकिन हमने फ्यूचर देख लिया तो हम बैक आएंगे और फिर एक एक स्टेप करके यहाँ से पार होने देंगे, और जब हमारा यहाँ से वो फ्लो हो रहा होगा वो वाला मैसेज, उस टाइम पे हम इरर के बाद टू को हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो हमने यहाँ पे हम गए और समझ में आया मैंने क्या बोला बाकी लोगों को, रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और फिर हम फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। मैंने लाओ फॉरवर्ड पे क्लिक करा, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ओके। जहाँ पे ना दिखे हमें ओटीपी हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमने फिर से फॉरवर्ड किया और आई थिंक यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, हम इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये। ओके ओके, अभी तक कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लॉगिन भी नहीं हुआ है। नाउ यहाँ पे फिर से फॉरवर्ड करते हैं, फिर से फॉरवर्ड करते हैं, अभी तक नहीं दिख रहा, हमें फिर से फॉरवर्ड करते हैं। ओके, ये वाला आ समझ गया आ बॉस। गया। मत- मतलब समझो कि हम इतना दूर तक का फ्यूचर पहले ही देख चुके थे जो कि हमने रिपीटर ने दिखाया। सो वो भी कई बार हम काम कर सकते हैं कि हमने पहले ही देख लिया, तो अब हम एक एक करके स्टेप बाय जाएंगे, और जहाँ पे उसने फ्यूचर पहले ही दिखा दिया वहां पे कुछ चीजें हम चेंजिंग करेंगे एंड देन फिर इस तरीके से हम बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है सबको इरर टू करके, अब ये एक्चुअल टाइम पे है, तो इस टू को मुझे सिर्फ छोटा सा चेंज करना है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो कर दिया बस, और इसको आगे हम भेज देंगे सर्वर के पास में। तो देखते हैं, लेट्स सी हमारा हो पाता है नहीं। तो बैकएंड में ऐसा कुछ दिख रहा होगा, हम देखते रहते, अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। हम यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं और आगे, बस आगे हमारा कुछ काम था नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको हम इंटरसेप्ट को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमने मेन जगह पे पॉइंट पकड़ लिया था। इंटरसेप्ट हमने ऑफ किया, ऑफ कर दे तो बैकएंड अब देखते हैं सबमिट हुआ है या नहीं। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इट मीन्स कि हम लॉगिन भी हो चुके हैं इसमें। हमने लॉगिन पे क्लिक किया और ओके ओके, कुछ इस बारे में बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करना इनमें। लॉगिन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन सबमिट और यूज अनदर लॉगिन मेथड। यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्लीज प्रोसीड टू लॉगिन इफ दिस अकाउंट बिलोंग्स टू यू।
यू में क्लेम द नंबर फॉर द रजिस्ट्रेशन न्यू अकाउंट। देखो बहुत ज़्यादा बार ना इस पर टेस्टिंग ना करना, इस नंबर पे हमने ये पहले ही कर रखा, रिक्लेम फोन नंबर। ओके, इसमें जाते हैं। हालांकि हमने मेथड से पता चल ही गए होंगे। यूज ए डिफरेंट फोन नंबर, देखो द नंबर इज कुड नॉट बी रिक्लेम्ड, इज दिस नंबर बिलोंग्स टू यू, प्लीज कॉन्टेक्ट टू द कस्टमर सर्विस। मैंने बहुत ज़्यादा बार इसमें टेस्टिंग वेस्टिंग कर दिया होगा, इसके चक्कर में पंगे आते हैं। हम एक काम कर लेते हैं जल्दी, क्योंकि हमें पता तो चल ही गया। तो मैं ना यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कोई एक अपना नंबर बताओ, उनके नंबर से मैं अकाउंट बनाता हूँ। हम कुछ मिसयूज नहीं करेंगे, और मैं बस देखना चाहता हूँ अकाउंट यहाँ पे बन रहा है या नहीं। क्या पता पैचेस भी हो गए हैं इसको, क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत सारे कांड वांड करते रहते हैं इसमें। कोई बता रहा है क्या नंबर यहाँ पे? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम कम है हमारे पास। यस बॉस, बता रहा हूँ। बताओ फिर। 88,105। छोड़ दो इसका, इस काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ओम, इस नंबर पे इनकमिंग अवेलेबल है ना? सब कुछ है। ठीक है, क्योंकि पता चला कि मैसेज वाले ये ना हो। तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रहने देते हैं। इंटरसेप्ट हमने ऑफ कर दिया, बिल्कुल सही। और हम यहाँ पे फोन नंबर की जगह में ये डालते हैं, एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जल्दी जल्दी। और इसको भी वेरीफाई करते हैं। और ओटीपी जाएगा ओम तो बताना, मतलब ओटीपी गया वो बताना, ओटीपी मत बताना। ठीक है। ओटीपी गया क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया है। नंबर तो सही बताया ना? या इसमें एसएमएस सर्विसेज है उसमें? हाँ, सब कुछ है, क्या नंबर पता ही चाहिए। मेरे आईपी कोई ओटीपी ब्लॉक बस ना कर नहीं दिया है। हो। ओटीपी नहीं गया? नहीं, अभी तक नहीं आया है। जाने तो चाहिए थे। चलो मैं किसी और का ट्राई कर लेता हूँ फिर नंबर, क्या पता कुछ नंबर वंबर में कुछ बन गया होंगे। 88,105। छोड़ दो, देवांश रहने दो, तुम पुराने स्टूडेंट रहने दो, इन लोगों के कर लेते हैं। वो से मेरे दोस्त का नंबर है जो मैंने अभी आपको सेंड करा। अच्छा, अरे नहीं तो क्यों इनको फंसाना बेकार में, तुम लोग ज्यादा ही काम कर रहे अरे नहीं, वो हो। हाँ हाँ, तुम्हारा दोस्त भी डाल देगा फिर। चलो कोई नहीं, अभी तक नहीं गया था ना ओम। चलो मैं दूसरा नंबर डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे नहीं यस नहीं। किया, और हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जिसने भी भेजा है मुझे बताना अगर ओटीपी जाएगा तो, ठीक है। यहाँ पे ओके, कहीं मेरे आईपी को तो ब्लॉक नहीं कर दिया? बहुत ज़्यादा बार टेस्टिंग ना करना इन सब चीज़ों पे। और एकदम एक्सट्रीम लेवल तक जाने से पहले, लाइक पेमेंट बाईपास अगर वहां तक पहुंच रहे हो, तो वीपीएन आ वगैरह गया सब सर, अपलोड कर लेना। आ गया। आ गया ना ओटीपी? हाँ ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो उसको ओटीपी चले गए होंगे। मैं फिलहाल के लिए, मुझे ओटीपी नहीं पता। मैं हमेशा की तरह यही डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6। और फिर हम इसको इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं। इंटरसेप्ट को हम यहाँ पे ऑन करते हैं, एंड देन इसको हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये इसने कैप्चर कर लिया होगा। ओके फाइन, अभी जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता ही है क्या होना है, तो हम इंट्रूडर और रिपीटर नहीं करते, हम डायरेक्टली डू इंटरसेप्ट पे जाते हैं, रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट पे, एंड देन फॉरवर्ड और फॉरवर्ड और फॉरवर्ड। और यहाँ पे जहाँ पे टू जा रहा था, अच्छा हमने कुछ और तो मिस्टेक इसमें चेंजिंग नहीं करनी थी? एरर मैसेज की जगह में कुछ और, एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें नोट पैड पे, कहीं पता चला हो कि कुछ और जा रहा हो। हाँ, मैं गौर नहीं कर रहा था उसमें, नहीं वो तो जा ही रहा है उसमें। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ 0, और हम इसको कर देते हैं फिर से फॉरवर्ड। मैंने किया फॉरवर्ड, और यहाँ पे तो कुछ चीज़ें वैसे नहीं आ रही होंगी। चलो फॉरवर्ड करते हैं हम, और फिर से फॉरवर्ड करते हैं, एंड लेट्स सी। ओके, बन चुका है यहाँ पे, देख रहे हो? तो बाईपास हमने कर दिया। तुम्हें एक मैसेजेस भी गया होगा आई थिंक, जिसने भेजा था, सुरेंद्र, गया मैसेज अभी? अच्छा नहीं बना हो, चलो मैंने रेंडमली कोई पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, और अभी गेट तो पासवर्ड। ओटीपी आ रहा है। ठीक है, हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, एंड देन हमने डोंट अपडेट पे क्लिक कर दिया। तो अच्छा, इसको हम ना बंद कर देते हैं अब। इंटरसेप्ट को हम ऑफ कर देते हैं गाइस, क्योंकि हमारे जो है अकाउंट बन चुके हैं। सेट योर पासवर्ड में क्या बोल रहे हैं? सेटअप फेल्ड अनएक्सपेक्टेडली, चूज द अनदर साइन अप मेथड और कम बैक लेटर, ऐसे क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? मतलब हमें उसके साथ ही जाना पड़ेगा। एक मिनट रुकना। सो मेनली हमें जो बाईपासिंग करने थे ना, हमने कर दिए, क्योंकि यहाँ तक ही नहीं लेता है जनरली। ओके चलो कोई नहीं। तो मेथड समझ में आया, हम दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे एक दो बार और ट्राई हम करेंगे, और इंडियन, इसको बंद मत करना, उसी के साथ फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते आना। हमारा जो है वेरीफाई फोन नंबर वाला पहले ही हो चुका है, अब हमें क्रिएट पासवर्ड करने से एंड देन बस डन हो जाता। तो इस तरीके से ये काम हो जाते हैं। तो ठीक है, हम एक आध और वेबसाइट को देख लेते हैं,
एंड देन वहाँ पे देखते हैं कुछ और मेथड्स। हम आज ब्रूट फोर्स मेथड को हम थोड़ा नहीं देखने वाले क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। नाउ मैं जाता हूँ, इसको बंद किया मैंने, और हम यहाँ पे जाते हैं। हम एक और वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, दिख रहे हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद ना यहाँ पे भी अगेन फिर से फ़ोन नंबर वगैरह है। फिर से मैं उठाता हूँ एंड देन बना के देखते हैं क्या यहाँ पे जाता है। मैंने फ़ोन नंबर डाला, ये पेंटलूम्स पे हम बना रहे हैं। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया तो ओके, यहाँ पे नेम एंड कुछ मांगा जा रहा है। तो नेम में मैंने क्या नाम था, चलो कुछ भी नहीं, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया सुरेंद्र सर। ठीक है। ऐसे लिखते हैं क्या मेल के? सर DER। DER। तो मैंने ऐसा कुछ डाला यहाँ पे, और मेल की जगह में मैं अपना ही कुछ मेल डाल दे रहा हूँ। ये मेल याद रखना, प्रिंसेस 12 1, नहीं नहीं नहीं, कुछ और डालते हैं। प्रिंसेस 12 1230123 इसको याद रखना, ठीक है कोई। @gmail.com। ये क्यों बता रहा हूँ आगे अभी समझ में आएगा। हमें सिर्फ OTP से मतलब है वहाँ पे। हमने इस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आई थिंक इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्या पता भूल जाए। प्रिंसेस 12 ना, ठीक है। ये मेल वेल कुछ है नहीं, वैसे डमी मैंने वैसे ही डाला है, कुछ है भी नहीं। एग्री टू कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एग्री टू कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगेन वहाँ पे उसके पास OTP कुछ जा रहा होगा। तो देखते हैं कि इस सिनेरियो पे भी क्या हो रहा होगा, ठीक है। इस सिनेरियो पे ना हम यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं, या चलो अभी ऑफ ही रहने देते हैं। हमने ऑफ किया, अगेन फिर से OTP क्या होगा आई थिंक सुरेंद्र। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 और 6 डाला, हाँ सर आ गया। ठीक है। ठीक है, तो अभी ना हम नेक्स्ट करने से पहले अगेन फिर से इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद हम इसको मिनिमाइज करते हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया तो इसने कैप्चर कर लिया होगा इसको। फिर से देखते हैं कि यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है। लेकिन अभी पता है, अभी अगर हम इनमें अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में जाएं, लाइक हम पता लगाने की कोशिश करें कि हाँ 1 2 3 4 5 6 कहीं पे दिख जाएगा, तो यहाँ पे पता है नहीं दिखेगा। ये अलग तरीके के वल्नरेबिलिटीज़ है, लेकिन इसमें भी OTP वल्नरेबिलिटीज़ है। बट हमें थोड़ा दिमाग लगा के अलग तरीके से बाईपास करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए अगेन हम फिर से क्या करेंगे, एक बार सही OTP डालना, और सही OTP डालने के बाद इसको डू इंटरसेप्ट मोड में एक एक स्टेप करके क्रॉस चेकिंग करना, या तो फिर रिपीटर मोड में जाना। और रिपीटर मोड में जाने के बाद यहाँ से हम फिर से देख लेंगे थोड़ा फ्यूचर को कि क्या फ्लो हो रहा है। मैं यहाँ पे ले आया एंड देन सेंड पे क्लिक करते हैं। सेंड पे क्लिक करने के बाद देखो ऐसा कुछ फ्यूचर दिखेगा हमारा। अल्टीमेटली फ्यूचर में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टेटस फेल्योर एरर, प्लीज इंटर द वैलिड OTP दिख रहा है क्या सबको? तो यस बॉस। तो मतलब कि अगर ऐसा पहुंच गया सर्वर तक, वो समझ जाएगा कि नहीं ये एरर है OTP। तो अगर सही जाता तो वहां पे क्या दिखता। अभी मैं सही डाल के तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही कुछ कुछ वेबसाइट के उठा के रख लिए हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो सर मैं एक बार मैं, हाँ क्या देख लो सर इस पे करके। क्या सही वाला करके? और क्या। ठीक है चलो, हमारे पास टाइम ही जाएंगे, चलो कोई नहीं। हम एक बार ना सही करके देख लेते हैं, फिर हम दोबारा से इसी अकाउंट से लॉगिन करेंगे और हम लॉगिन ये करेंगे। तो मैंने अभी क्या किया, इसको मैं ना इंटरसेप्ट पे जाते हैं, प्रॉक्सी पे। और अच्छा वो एरर वाला देख लिया ना, चलो कोई नहीं, अभी हम सही वाला डालते हैं तो कैसा फ्लो होगा वो देखते हैं। मैंने इंटरसेप्ट को ऑफ किया तो पीछे में डिटेक्ट कर लेगा कि गलत OTP है। तो बताओ सही OTP क्या है, बताओ यहाँ पे। लिखो सर। हाँ बताओ। 564 564 854। 854 राइट, सही है ना ये? तो हमने क्या किया, इंटरसेप्ट को ऑन किया और हम सही वाले को जाने देते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया नेक्स्ट पे क्लिक, और ये अभी जा रहा होगा। लेट्स से अभी देखना अभी एरर नहीं होगा वहाँ पे। तो हम इसके थोड़े फीचर देखते हैं। हमने नेक्स्ट किया और सेंड टू रिपीटर, और रिपीटर पे जाने के बाद हम जो है देखो पहले वाला में क्या था, पहले बार वाला में ये जा रहा था, प्लीज इंटर द वैलिड OTP। अभी बार वाला में क्या जाएगा, अभी हम गए और सेंड पे इसको क्लिक करते हैं। तो इस बार वाले में तुम्हें कुछ अलग ही दिख रहा होगा। हाँ दिख गया, दिख गया, दिखा क्या क्या जा रहा है इस बार नीचे में। इस बार ना प्रॉपर ईमेल जा रही है, ट्रू डाटा जा रहा है, और फिर एक मोबाइल नंबर जा रही है वहां पे, और इस तरीके से कुछ जा रहा है, दिखा नीचे में सबको ऐसा कुछ जा रहा है। सही होता है तो, और लास्ट में बस ऐसा कुछ जा रहा है। एवरीथिंग सब कुछ इस तरीके से दिखा सबको या नहीं दिखा?
फेस बॉक्स लिखा। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने के लिए क्या करें, आगे बढ़ने के लिए हम फिलहाल मैंने दोनों को कॉपी कर लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ना हम कॉपी कर लेंगे। किसको कॉपी कर लेंगे, इस वाले पूरे लाइन को, क्योंकि मुझे पता है जो एरर जा रहा था, जो कि यहाँ पे था, मैं देखो दिखाता हूँ, टू में ये था, इसको हटाऊंगा जब हमारा फ्लो हो रहा होगा तो, और उसके जगह में जो सही जा रहा था उस टाइम वाले लाइन को पेस्ट कर दूंगा। फिर चाहे ओटीपी हम कोई सा भी पुटअप करें, उसको वो लेता है या नहीं, हम ऐसे चेक करेंगे, मुझे नहीं पता। तो चेक करते हैं, देखते हैं। हम मिनिमाइज किए। ओके, हम एक काम करते हैं, फिलहाल ये तो ओटीपी आगे मैं ना ड्रॉप करूंगा तो सबमिट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कट ही कर दिया। कट करने के बाद हम फायरफॉक्स दोबारा से ओपन कर बस लेते हैं। बस ओटीपी वहीं पे सर्च करके वहीं पे चेंज कर देते ना। क्या कर रहे थे? मतलब अच्छा अच्छा। ओटीपी वहीं पे सर्च करके वहीं पे गलत ओटीपी डाल के उसी का रिस्पॉन्स डाल के मतलब इंटरसेप्ट करके वहीं पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। गलत ओटीपी डाल के क्या करते हैं हम? अच्छा, बाईपास कर देते हैं। हाँ यस बॉस, मतलब नहीं नहीं, आपको पीछे की काटने की जरूरत नहीं थी। सही ओटीपी चाहिए, बस आपको 1 2 3 4 डाल देना था बस। कई के बार ना सबमिट ले लेता है ऑटोमेटिक वहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहुँच तो गए हैं, हम जाते हैं यहाँ पे, और फिलहाल के लिए इसके अकाउंट कहाँ पे बनते हैं भाई, ये एरर दे रहा है क्या? हम इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट पे हम गए प्रॉक्सी पे, और अभी इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद फिर से इसको हम माय अकाउंट पे, देखो ऑटोमेटिकली अकाउंट लॉगिन ले लिया, देखे देवांश, जबकि मैंने कार्ड भी दिया था सुरेंद्र के नाम से, इसीलिए मैंने अलग जगह पे वहाँ पे गया था। यहाँ पे मैं लॉग आउट पे, अगर मैं ओटीपी चेंज भी कर देता ना, तब भी कई बार लॉगिन ले लेते हैं। चलो कोई नहीं, हम लॉग आउट करते हैं, फिर से लॉगिन करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले ओटीपी से हम करेंगे। तो हमने लॉग आउट कर लिया, फिर से हम यहाँ पे जाते हैं, और फिर से हम मोबाइल नंबर डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, सॉरी, मोबाइल नंबर बताना कोई। 930 930, फिर से बताओ। 653 653 8685। 8685, ठीक है। इस नंबर से हम लॉगिन करते हैं, नेक्स्ट किया हमने। नेक्स्ट करने पे ये डायरेक्टली ओटीपी मांग रहा है इससे, क्योंकि ये हो चुका है एक बार ना। तो अभी हम जाते हैं फिर से, और हम गए अपने इस टर्मिनल पे। थोड़ा सा कुछ लोग के ऊपर ऊपर जा रहा होगा, बट कोई नहीं गाइज, इसको दोबारा से देख लेना, एंड डिटेल्ड वे में हम नॉर्मल क्लासेस में देखेंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। हमने इंटरसेप्ट को यहाँ पे ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद हम यहाँ पे डालते हैं 1 2 3 4 5 6 डाल दिया हमने, और फिर हम एक बार देख लेते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ किया, एंड देन फिर से ऑन किया, मिनिमाइज करते हैं, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया ना, तो वो कैप्चर कर लिया होगा। तो हम जाते हैं अगेन यहाँ पे, नाउ 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अभी हमें पता है, हमने दोनों बार का देख लिया, कहाँ पे, रिपीटर पे जाके ना। रिपीटर पे जाते हैं, देखो हमने दोनों बार का देख लिया था, एक बार का ये और एक बार का ये। तो अभी जो हमने मेल डाला था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार प्रॉक्सी पे जाता हूँ, और यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करके अगेन अब एक एक स्टेप करके जाएंगे, क्योंकि हमने फ्यूचर देख लिया। तो डू इंटरसेप्ट पे गए, और रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट पे हम जाते हैं, और फिर हम इसको एक एक करके फॉरवर्ड करते जाएंगे, जहाँ पे कि वो एरर वाला मैसेज ना आ जाए, क्योंकि गलत ओटीपी हमें भी पता है। फॉरवर्ड मैंने क्लिक किया, फिर से फॉरवर्ड पे क्लिक किया, और फिर से फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। पास हो जा भाई, घूम रहा है ये। फिर से फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, कुछ आ ही नहीं रहा रिस्पॉन्स, अटक गया क्या? ओके, आ गया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फ्लो कर रहा है, ये तो हमें पता ही था कि गलत होने के टाइम पे यही फ्लो होगा। तो सही होने के लिए हम क्या करेंगे, सही होने के लिए अभी जो हमने कॉपी कर रखा था, तो उसको हम पेस्ट कर देते हैं। कहाँ गया? रिपीटर पे गए, और थर्ड टाइम पे, और हमें ये वाला मिला था, ठीक है। इसको हमने क्या किया, कंट्रोल सी कर लिया। लेकिन इसमें ना जो ईमेल गए हैं, ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि ये वाले ईमेल किसके, हमने एक ट्रायल मारा है ना, जिस टाइम पे हमने अकाउंट बना रखा था उसमें। लेकिन जिसने अकाउंट बनाया था उसका ईमेल हमें थोड़ी पता चलेगा। तो जब हम ये लाइन अप्लाई कर रहे होंगे वहां पे, उस जगह पे अपने ईमेल हमें डाल देना है, जिसके थ्रू हमें ओटीपी या उसके नंबर के थ्रू हमें अगर ईमेल्स वगैरह डाल रहे हैं तो। नाउ इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं प्रॉक्सी पे, और यहाँ पे इसको मिटाते हैं, टोटल हमने मिटा दिया, एंटर। और फिर हमने इसको, अरे यार, पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो रिपीटर पे गए हम, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, इसको पूरी कॉपी करते हैं, और प्रॉक्सी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने पे ना एक बात तो याद रखना, यहाँ पे मोबाइल नंबर सब कुछ उसी तरीके से डालना है हमें। ईमेल वगैरह हमने वही मेल डाला,
यूजर आईडी में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम अकाउंट बना रहे हैं किसी और के नंबर से तो उस टाइम यूजर आईडी में कुछ कुछ चेंज चांज कर देना। मतलब कि 9 0 जा रहा था, हम 9 2 कर सकते हैं। मतलब इन जगहों पे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। मोबाइल नंबर जिसके मोबाइल नंबर से बनाना है उसका मोबाइल नंबर डाल दो। फिर ईमेल आईडी जिसका ईमेल आईडी वहाँ पे सबमिटेड होना है उसके ये से डाल देना है। या फिर अगर हम किसी और का मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो मोबाइल नंबर उसी का डाल दो यहाँ पे, उसके अकाउंट से बनेगा यहाँ पे। और ओटीपी वगैरह कुछ भी जाए और बाकी चीज़ों को ऐसे ही रहने देना एज इट इज। ओके फाइन। तो हम क्या करते हैं, इसको बस फॉरवर्ड करते हैं। हमने चेंज कर दिया ऑलमोस्ट 9 4। ओके ठीक है, फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के साथ यहाँ पे देखो वापस से लॉगिन हो गया। मतलब कि हमने इस बार जो है, अब मैं इसको इंटरसेप्ट को ऑफ करता हूँ। इंटरसेप्ट को हमने ऑफ किया। ओटीपी हमने 1 2 3 4 5 6 डाला था, लेकिन और अकाउंट हाँ लॉगिन नहीं हुआ। क्या एरर क्या आ गया इसमें? क्या पंगे चल रहे हैं इसमें? सक्सेसफुली हो जाने चाहिए थे। अच्छा चलो कोई नहीं, हम ना एक काम करते हैं। एक और कोई नंबर। हाँ इसमें कुछ थोड़े प्रॉब्लम आते हैं प्रोफेशनल वाले, बट कोई नहीं, हो जाएंगे। इन्होंने इतना जल्दी पैचअप नहीं करा होगा। अभी ना कोई और एक मोबाइल नंबर बताओ, अपना मोबाइल नंबर बताओ। और हम आ, 88 ट्रिपल क्या 88 88 105 105। 754 इज इट पॉसिबल टू, एक मिनट रुकना। 88 105 फिर 754 754 63। 63। ठीक है, देखो हम इसके अकाउंट से बनाते हैं। ठीक है, अब इनमें ना सेम प्रोसीजर ही जाएगा। उसके बाद फिर हम वहाँ पे देखते हैं। हाँ किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, क्या था? बॉस मेरा नंबर नहीं है, दोस्त का है। ठीक है, तुम फंसा मत जाना। इट इज पॉसिबल टू डू दिस थिंग्स बाय कंप्यूटर, या एग्जैक्टली हम लोग अभी कंप्यूटर से ही तो कर रहे हैं सारा कुछ। नॉर्मल ही तो कर रहे हैं, अपने सिस्टम से ही तो कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने हमारे पास देखो टाइम हो रहे हैं तो थिंग्स भाई मोबाइल नहीं नहीं नहीं, मोबाइल से नहीं होंगे। ठीक है चलो यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे देखो, अरे अगेन नेम एंड ईमेल मांग रहा है। मैंने कुछ भी समथिंग डाल दिया। और ईमेल की जगह में अभी मैं कुछ डालता हूँ, वो याद रखना। ठीक है, ABCDEF @, अच्छा लेगा नहीं। ABCDEF डाला 1 2 3 और @gmail.com। ऐसा कुछ है नहीं, मैंने अपने मन से डाल दिया बस gmail.com। देखो पता है क्या, हैकिंग की दुनिया में ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल थिंग्स होती हैं, तो जरूरी नहीं कि जिस टाइम पे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली हो ही जाएगा। इसलिए हमारे सेशन कई बार लंबे चले जाते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान कई बार हम फंस जाते हैं। वो मैं नहीं, कोई भी फंस जाएगा वहाँ पे। तो एग्री टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, या क्या पता उन वेबसाइट्स ने पैचअप निकाल दिया हो उसका, जब हम कर रहे थे तो नहीं हो रहा होगा। अभी यहाँ पे कुछ ओटीपी गया होगा। अगेन फिर से मैं ट्रायल ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 पे मैंने क्लिक किया। और 6 पे क्लिक करने के बाद हम बॉक्सूट पे जाते हैं। फिर से हमने इंटरसेप्ट को क्या किया, ऑन किया। ऑन करने के बाद हम इसको मिनिमाइज करते हैं और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जैसे बॉस क्लिक मेल किया, वगैरह भी देख लेना जो आपने मेल क्या? डाली थी। हाँ वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। सो अगेन गाइस यहाँ पे ना हम इसको राइट क्लिक करते हैं, डू इंटरसेप्ट करके रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट करते हैं। और ये करने के बाद हम इसको करते हैं फॉरवर्ड, और फिर से फॉरवर्ड, फिर से फॉरवर्ड। और अभी देखो ये फ्लो हो रहा है, तो इसको हमें यहाँ से हटाना है। हटाने के बाद इसको हमने हटा दिया। और फिर हमने यहाँ पे इसको ये कर दिया, जबकि हमने जब सुरेंद्र का काम कर रहे थे उस टाइम पे उठाया था। लेकिन इस बार मोबाइल नंबर अलग था ना, तो मोबाइल नंबर हम वो डालेंगे जिसका थ्रू हमने ओटीपी बाईपास करना है। बताना मोबाइल नंबर देवान जल्दी। 88105 88 105 754 754 63। 63। ठीक है, फिर हमने ईमेल आईडी को भी थोड़े चेंजेस करने हैं। ईमेल आईडी हमने क्या डाला था बताओ, किसी को याद है? ABCDE 1 2 3 एक मिनट, ABCDEF डाला था। ठीक है, 1 2 3। कुछ गड़बड़ हुआ तो नहीं? हाँ उसके बाद फिर मैंने 0 को यहाँ से हटाया और यूजर नेम को भी कुछ चेंज कर देते हैं। मैंने 5 डाल दी यहाँ पे। ठीक है, हो जाना चाहिए, देखते हैं इस बार। और हमने इसको किया क्या, फॉरवर्ड। पता नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है बैकएंड में। ठीक है, हो गया। तो समझ में आया यहाँ पे, अभी इस बार दिख रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद दिस। हाँ तो यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड देन जिस किसी का भी मोबाइल नंबर होगा उसको भनक भी नहीं होगा, और उसके नंबर से हमने पेंटलून्स में यहाँ पे अकाउंट बना दिए इस तरीके से। और अब इसको हम ऑफ कर देते हैं इंटरसेप्ट को। तो थोड़े टाइम लग गए, बट 1 2 वेबसाइट्स के थ्रू हमें प्रैक्टिसिंग हो जाती है। अब इनमें पता है
कई बार ना जब जा रहा होगा ओटीपी, तो ओटीपी ऐसा किसी चेंजेस करने के थ्रू बाईपास नहीं होगा। तो वैसे सिनेरियो हम क्या करते हैं, हम उसमें अटैक ही मार देते हैं। मतलब कि 0 से लेके 6 डिजिट के कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं नंबर से, जैसे लाइक एटीएम के पिन वगैरह को हैक करा जाता है, या फिर तो क्रेडिट कार्ड वगैरह को हैक किया जाता है, वैसे अटैक डाल के हम उसमें एक्शन ले सकते हैं। तो मैंने इसको मिनिमाइज किया, एंड देन यहाँ तक समझ में आया सबको? नहीं है? यस सर। बाकी लोग गाइस समझ में आ रहा है? अभी थोड़े टाइम लग गए हमारे, बताओ सिर्फ हमारे 3-4 मिनट ही बचे और हमें काफी कुछ देखना था। ओम समझ में आया? यस सर। ठीक है चलो। सो इसको हम कट करते हैं नाउ। थोड़ा नहीं आ रहा है। हाँ मैंने बोला था प्रकाश की थोड़ा तो नहीं आएगा। इसको ना रिपीटेड मोड में एक बार दोबारा से देख लेना। और एक और काम करना, क्योंकि अभी ये पब्लिक सेशन हम ले रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले सकता। मैं कम से कम 2-2.5 घंटा लेता ना, तो आराम आराम से डिटेल में समझ में आता। तो हम नॉर्मल क्लासेस में अच्छे से देख लेंगे इसमें। सर एक डोंट वरी। डाउट है, हाँ। वो इंस्पेक्टर ऑन करने से पहले वो पेज लोडिंग में ही रहेगा? नहीं नहीं, यहाँ पे ना जैसे कि हमें जो बाईपासिंग करनी है यहाँ से, हमने इंटरसेप्ट को जब हम ऑन करेंगे तो उसके बाद की चीजों को कैप्चर करेगा। तो ओटीपी हमें पुटअप कर देना फिर ऑन करना, नहीं तो पता है जो अगर खुलेगा ही नहीं यहाँ पे वेबसाइट। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मैं मोजिला पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद ना मैं एक काम करता हूँ। मतलब ये करता क्या है बेसिकली, हमने इस टूल के थ्रू और इस ब्राउजर के थ्रू दोनों में मैंने कुछ सेटिंग कर रखा है, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा। तो मतलब इसको मैंने समझाया है कि भाई तुम एक काम करना, कि मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करूँ इस मोजिला ब्राउजर में, तुम उसको डायरेक्टली उस तक ना पहुंचने देना जिस तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। उससे पहले मुझे दिखाना वो कौन बोल रहा है। ये बॉबसूट का टूल बोल रहा है, ताकि यहाँ से निकला वो और वहां पे जाके अटक गया। फिर मैं बीच में ही चेंज करूंगा उसको, एंड देन वो आगे सामने में जाएगा। जब हम पेमेंट बाईपास करते हैं तब भी वही चीजें होती हैं। हमारे क्लाइंट की तरफ से निकला, हमने यहाँ से 500 रुपए की चीजें खरीदी, लेकिन 500 रुपये सर्वर तक पहुंचने से पहले हमने क्या बोला, हमारे तक आओ। जब वो ना हवा में उड़ता उड़ता जा रहा होगा, ऐसा समझने के लिए समझ लो। बाकी तो नेटवर्किंग के कंसेप्ट में थोड़े समझ में आ जाएंगे। थ्योरी इसकी पूरी थ्योरी होती है। तो जब हवा में उड़ता उड़ता जा रहा है हमारे पास जब आया, तो उस 500 को मैंने 5 रुपये कर दिए और सर्वर को भेज दिए। सर्वर ये समझेगा क्या, कि उसने वेरीफाई करके दिया है, तो मुझे सिर्फ इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और वो वेरीफाइड करके दिखा रहा है कि 500 जितने का भी हमने करा था क्लाइंट की तरफ से, वो ऑर्डर कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट विजिट कर रहा था, लाइक मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फेसबुक लिखा, facebook.com लिखा, एंड हिट एंटर। और हिट एंटर करने में देखो फेसबुक खुल गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जो है ना इस टूल को ये नहीं बोला, कहाँ गया, इस टूल को ये नहीं बोला कि तुम जो है इसको रोक के रखना, मैंने ऑफ कर रखा था इसको। लेकिन वही मैं इसको अभी ऑन कर दूं तो मैं चाहे कोई भी वेबसाइट, चलो इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने कट आउट किया, और मैं इसको भी फिलहाल ऑफ करता हूँ। और फिर मैंने ऑन कर दिया, ठीक है चलो ऑन कर दिया। अब अगर जब ये ऑन होगा ना, तो मैं यहाँ पे facebook.com सर्च करता हूँ। facebook.com तो मैंने यहाँ पे सर्च किया। अभी ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा ये। क्यों? क्योंकि मेरे और फेसबुक तक पहुंचने से पहले मैंने इसको बोल रखा है क्या, कि तुम मेरे डिवाइस के आसपास आ जाना। देखो ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, दिख रहा है। तो हमें जो है जहाँ पे इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, या हमें जहाँ पे जरूरत हो कि हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट करना है, स्टार्टिंग टाइम पे हम क्यों करें, स्टार्टिंग में तो हम खुलने देंगे। जहाँ पे सिर्फ डाटा में हमें चेंज वेंज करनी हो, उस टाइम का हम इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, और उसके बाद के डाटा को एनालाइज करके सर्वर के पास भेजेंगे। तो देखो यहाँ पे जो है ना, जब तक मैं सर इंटरसेप्ट को इसमें जैसे भी अपने क्या। facebook.com हाँ। की, तो हम फेसबुक में क्या? वेबसाइट इसको चेंज करके डोमेन चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपने सर्च किया है यहाँ पे facebook.com। अब हाँ। ब्रपसुट ने इसको कैच कर लिया। हाँ। अभी हम ब्रपसुट में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अब facebook.com जो सर्वर की साइड जा रहा है ये रिक्वेस्ट, उसको हम इसका डोमेन चेंज कर सकते हैं। किसका डोमेन, facebook.com का डोमेन चेंज मतलब कि क्या, फेसबुक हाँ अभी डोमेन चेंज जैसे हमने कर क्या करा? अभी सर्वर के एग्जाम्पल से पास तो बताओ ये अगर। रिक्वेस्ट जा रही है। नहीं नहीं, नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ डोमेन चेंज करने का, लेकिन डोमेन चेंज करके क्या, मैं वही समझने की कोशिश, समझ में नहीं आ रहा है जैसे क्या बोल। आपने facebook.com सर्च किया, हाँ। अब ये वेबसाइट में हम अगर इसको जो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही है, इसमें अगर हम कोई अच्छा। दूसरा गूगल तो डॉट कॉम डाल देंगे। तो गूगल की तरफ से जवाब आएगा ये बोल रहे हो क्या? हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ वो तो होगा ना, वो होगा, एग्जैक्टली होगा। अगर यहाँ पे जो है फेसबुक जा रहा है ना, बीच रास्ते में मैंने चेंज कर दिया उसको, तो जो आईपी मैंने चेंज किया उस आईपी के थ्रू मुझे जवाब मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैंने facebook.com टाइप किया है। रुको मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें।
मैं यहाँ पे गया, टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे ना कहीं पे आईपी फ्लो कर रही है, बस उसको देख के मुझे बता देना, उस आईपी को या डोमेन को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा, ठीक है, इसको हम डू इंटरसेप्ट में, तो हर स्टेप पे हमें चेंज करना पड़ेगा इसमें। डू इंटरसेप्ट किया, रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, एंड देन फॉरवर्ड करते हैं। कहीं पे एक जगह पे आईपी फ्लो हो रहा होगा इसका, फेसबुक का, उस जगह पे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो जाके हमें गूगल खुलेगा। आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। डोमेन कहीं पे देखना जहाँ पे कि facebook.com दिखे। यहाँ पे देखो होस्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ www डॉट, इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। इसमें हमने लिख दिया क्या, यूट्यूब लिख दिया, या छोड़ो अमेजन, अच्छा छोड़ो यूट्यूब रहने देते हैं। यूट्यूब कहीं और जो एक जगह पे ना आईपी वाईपी भी फ्लो हो रही है, तो हम ये कर सकते हैं छेड़छाड़, इसी को डाटा मैनिपुलेशन बोलते हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ें थी। मैंने नेक्स्ट करा, और देखो यहाँ पे स्टोरी आ रहा है, मतलब कि कहीं एक दो जगह पे हमने कुछ तो चेंजेस करा होगा, इस तरीके से आ रहे हैं। तो क्या पता बड़े बड़े वेबसाइट्स में ऐसे नहीं हो रहे हो, लेकिन हाँ ये होते हैं, ये होते हैं बस। इन्हें हम जब पढ़ते हैं ना डीएनएस वगैरह, तो वहाँ पे मैं बताता हूँ। तो ये हो सकते हैं, एरर दिया यहाँ पे, इसको कट आउट करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सेशंस के टाइम ओवर हो चुके हैं नाउ। तो जितने लोग कनेक्टेड हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने किस तरीके से ओटीपी को यहाँ पे बाईपास करा। अब हम थोड़ा सा टाइम समझते हैं। देखो हमें पेमेंट बाईपास भी समझना था, बट हमने पहले बताया कि अलग से मुझे एक लंबा वर्कशॉप ही लेना पड़ जाएगा, तो टाइम उतना नहीं है, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। अभी हम कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं कि हम इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, और ये हमने जो करा इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। पता है इसमें अटैकिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंट्रूडर पे सर जाता, और यहाँ पे कोई पोजिशन एंड पेलोड वगैरह पे। सुरेंद्र, मेरे पास टाइम अभी कम है, जो लोग भी डाउट पूछ रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ना नहीं नहीं पड़ेगा, नहीं सर, तो हम यहीं कोई पे ऐसी खत्म कर देंगे। वेबसाइट बता दो ना जिसमें पेमेंट बाईपास हो, हम ट्राई कर लेंगे। नहीं, वो भी नहीं बता सकता अभी, फॉर द सिक्योरिटी इशू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पंगे करे हैं अभी, देवांश लोग से पूछो, ये लोग पुराने, क्या बताऊं, बुरे स्टूडेंट हैं। सर वो तो कर ही रहे हैं, अभी ट्राई कर ही रहे हैं। तो इसीलिए हम अभी थोड़ा नहीं बता रहे स्टूडेंट, बिकॉज अभी हम किसी को नहीं जानते हैं कि वो लोग कितने ट्रस्टेड हैं। तो आफ्टर सम टाइम्स हम दे देंगे वैसे लिस्ट वगैरह। तो और वैसे मिस्टेक भी ये प्रूफ किए हो पब्लिक जाएंगे। वेबिनार है। हाँ ये पब्लिक, एग्जैक्टली, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मोटिव पॉइंट बन जाती है कि पब्लिक वेबिनार है। यूट्यूब में हमने ऐसा कुछ बताया तो चले उड़ जाएंगे, फिर हमें यूट्यूब पर इसको अपलोड नहीं कर सकते। तो ये सारे, हाँ ये सब अभी ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्लोज ना करो। जिसके पास जो भी स्किल्स आ रहे हैं, सेल्फ डिफेंस के साथ में खुद ट्राई करना। हम बाकी का हिंट दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। तो नॉर्मल क्लासेस में हम वो देखते हैं सुरेंद्र, यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि संडे वाले सेशन पब्लिक वेबिनार में चलते हैं हमारे। तो यहाँ पे ना हम पेलोड्स वगैरह सेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिस्ट वगैरह डाल सकते हैं, देन अटैकिंग कर सकते हैं। तो ये मुझे आज भी बताना था, लेकिन ड्यू टू टाइम ओटीपी वाले पे भी नहीं हो पाए, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको हम अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। इनमें से सारे एक एक जो मेथड्स हैं, ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस को हमें सीखना था, लेकिन अभी हम नहीं देख पाएंगे। सो इसको मैं बंद करता हूँ, इन 5 मिनट में हम जल्दी जल्दी कॉन्फ़िगर का मेथड सीखते हैं। अभी मैंने इसको कट आउट कर दिया, फाइन। तो अभी हम जो है, हम इस सॉफ्टवेयर को सेटअप कैसे करें, क्योंकि अगले टर्न पे नेक्स्ट सेशंस में हम इसके आगे बढ़ सकते हैं कि हमने क्या क्या वहां तक कवर अप करा था। तो कम से कम यहाँ तक तो काम करें। उसके लिए मैंने मोजिला पे सेटअप कर रखा है। हर ब्राउजर पे सेट मत करना, क्योंकि जिस ब्राउजर पे मैंने सेट करूंगा ना, इस ब्राउजर पे मैं टोटली टेस्टिंग के लिए काम करता हूँ। मतलब नॉर्मली सर्च करूँ तो खुलेगा ही नहीं कुछ भी, इसलिए क्रोम पे मैं नॉर्मल सर्चिंग करता हूँ, यहाँ पे इंटरसेप्टिंग वाला काम करता हूँ। तो मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड कर लेना। हालांकि हर ब्राउजर पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मैं इसका बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, हमें वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो मैंने बॉक्सूट का भी बताया। उसके प्रोफेशनल भी मिलते हैं, फिलहाल के लिए ना हो तो कम्युनिटी एडिशन से भी काम चल जाएगा फ्री वाले से, और नहीं तो काले लिनक्स में बाय डिफॉल्ट होते हैं, उससे भी काम कर सकते हैं। तो दिस इज द वेबसाइट, यहाँ पर हम विजिट करते हैं। और विजिट करने के बाद, खुल जा खुल जा खुल जा, खुल रहा है। ये तब तक मैं भेज भी देता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा नाइट हो गए हमारे, आज हमें शाम को सेशन लेने थे। ट्यूजडे को जो हमारे सेशंस होंगे 6:15 को होंगी, ठीक है, शाम में। इसको मैंने हिट एंटर किया, और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैं लॉगिन वगैरह का डाउनलोड का ऑप्शन तो दे रहा होगा, ऊपर नहीं देता है क्या कहीं पे? ठीक है, जो जिन्होंने डाउनलोड कर लिया उनके लिए तो अच्छी बात है। यहाँ पे ना अकाउंट लॉगिन वगैरह बना लेना, उसके बाद आई थिंक देता है। प्रोडक्ट्स में हम जाते हैं, तो बॉक्सूट देखो, इंटरप्राइजेस, प्रोफेशनल और फिर कम्युनिटी एडिशन। हम कम्युनिटी एडिशन में इन दोनों के पैसे लगते हैं, तो तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बग हंटिंग करना है तो इस पे जाना पड़ेगा। ना मिले तो आफ्टर 1 वीक बता देना, हम उसको अपलोड भी करके शेयर करवा देंगे गूगल ड्राइव में। बट अभी नहीं, अभी केस शेयर मत करना बॉक्सूट प्रोफेशनल, अभी प्रैक्टिस करो छोटे वाले पे। तो यहाँ से इसको क्लिक करना है, एंड देन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इट इज ईजी, इजी है हमारा। डाउनलोडिंग हमने ये कर लिया। नंबर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं,
तो नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करेंगे, कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे, फाइन। तो जैसे हमने उसको इंस्टॉल किया, अब हम इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद ना हमें जाना है यहाँ पे राइट क्लिक करके मोजिला ब्राउजर के दोनों जगह पे हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स क्या करनी है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है बॉब सूट का, मैं ओपन करता हूँ, उनमें कुछ ना आईपी सेट किए जाते हैं, और ब्राउजर पे भी कुछ आईपी सेट किए जाते हैं। दोनों जगह पे हम सेम आईपी सेट करेंगे, ताकि हम जो ब्राउजर में टाइप करें वो यहाँ तक जाए, उसके बाद यहाँ से आगे जाए। तो मैंने इसको क्लोज किया। कुछ इस तरीके से खुलेगा जब हम पहली बार इसको इंस्टॉल करेंगे तो। एंड देन इंस्टॉल तो कर ही लेंगे सारे लोग। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन स्टार्ट वर्क पे क्लिक कर देना है। इस तरीके के इंटरफेस खुलेंगे पहली बार में। जल्दी जल्दी देखते हैं, हमारे पास टाइम कम है, ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। ऊपर में ना देखो ऑप्शंस, डैशबोर्ड, टारगेट, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, ऐसा करके बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। हमने सिर्फ आज इंट्रूडर को भी नहीं देखा, सिर्फ प्रॉक्सी को देखा और रिपीटर को देखा। बाकी के जो टर्म्स है उनको बाद में समझेंगे। तो हमने प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंटरसेप्ट का, HTTP हिस्ट्री का, वेब सॉकेट की और ऑप्शंस की। हम ना ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ एक आईपी एडेड होगा, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो आईपी होंगे और जो पोर्ट होगा, आईपी क्या है 127.0.0.1 और पोर्ट क्या है 8080। हम बाद में समझेंगे इसके थ्योरेटिकल पोर्शन, टाइम कम है अपने पास। तो इन आईपी को और पोर्ट को हमें कहाँ पे डालना है, वेबसाइट पे, सॉरी वेबसाइट में, ब्राउजर पे, फायरफॉक्स वाले में। तो कहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करा, फिर हम जाते हैं मोर टूल में, प्रेफरेंस का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है क्या, ठीक है। मोर टूल्स पे जाते हैं, डायरेक्ट सेटिंग्स पे जाते हैं, वहीं से हम चले जाएंगे। यहाँ पे गए और प्रेफरेंस का ऑप्शन कहाँ पे देता है, कहाँ पे देता है, सेटिंग्स पे चले जाते हैं, छोड़ो, यहाँ पे चले जाना। और यहाँ पे जाने के बाद हमें सर्च करना है क्या, हमें सर्च करना है नेटवर्क सेटिंग, ठीक है, या सॉरी प्रॉक्सी सर्च करना, प्रॉक्सी। हमने यहाँ पे किया प्रॉक्सी। प्रॉक्सी जैसे सर्च करा तो नेटवर्क सेटिंग्स में यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ना हमारा जब ये डिफॉल्ट, मतलब जब हमारा जो ब्राउजर होगा, जब हम डाउनलोड करेंगे तो नो प्रॉक्सी पे सेटेड होता है। उसको हमें आके कहाँ पे क्लिक करना है, मैनुअल प्रॉक्सी पे। और यहाँ पे वही आईपी डालनी है जो आईपी हमें वहाँ पे दिख रहा था, मतलब कि क्या 127.0.0.1। और फिर पोर्ट नंबर में क्या डालना है, 8080 डाल देना है। उसके बाद फिर ऑल्सो यूज दिस प्रॉक्सी फॉर HTTP, यहाँ पे हमें क्लिक आउट कर देना है। एंड देन इसको चेक मार्क करना है और देन ऐसे नीचे आ जाना है। और जैसा यहाँ पे टिक मार्क है तो 5 पे यहीं पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद फिर अगर कुछ और चीज़ यहाँ पे चेक मार्क हो तो उनको हटा देना, जैसा यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसा सेम कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। और फिर हमें ओके पे क्लिक कर देना है। ओके फाइन, हो गए। इसके बाद ना हमें सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो दोबारा से हम उस ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन आ रहा होगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट CA सर्टिफिकेट, ठीक है। इस पे हमें एक CA सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको हमें ब्राउजर पे अपलोड करना पड़ेगा। क्यों, ताकि हम ये बताएंगे क्या कि नहीं हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रस्टेड है, ताकि वो हम तक जो है जो असेसमेंट या सॉरी पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम करने को सोच रहे हैं उनके लिए वेरीफाइड माने। तो इसमें हमने क्लिक किया और ऊपर में एक ऑप्शन आता है सर्टिफिकेट इन DER फॉर्मेट, ठीक है। DER फॉर्मेट का मतलब क्या, हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया और हम कहाँ पे इसको करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए अपने डेस्कटॉप में ही कर देता हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप ही सिलेक्ट किया और फाइल नेम मैं यहाँ पर रख देता हूँ CA, ठीक है, CA। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बर्फ लिख दिया, ठीक है, CA बर्फ, कुछ भी लिख देना सर्टिफिकेट का नाम। और इसको मैं यहाँ फिलहाल सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली वहाँ पे बन गया होगा। तो इसको हम मिनिमाइज करेंगे और दोबारा से यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट लोड करना है। उसको कैसे लोड करेंगे, हम मिनिमाइज करते हैं, पहले सर्टिफिकेट देखते हैं। देखो ये वाला है, इसको ना रीनेम कर लेना, या वहीं पे रीनेम करते वक्त जो नाम लिखना है उसके बाद .DER लगा देना, .DER, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमें करना था। तो मैंने हिट इंटर किया तो देखो अब हूबहू सर्टिफिकेट जैसा दिख रहा होगा। जैसे दिख रहा है सबको। थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुके हैं हमारे, कुछ स्टूडेंट्स फिर गाली दे रहे होंगे। चलो कोई नहीं, क्या करें, हमारे एक्सपेरिमेंट में टाइम ही लग जाता है। तो यहाँ पे हम जो धीरे धीरे जो लोग पुराने होंगे उनको आदत लग जाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, सर्च करा। अभी हमने प्रॉक्सी सर्च किया था, अभी हमने क्या किया, अभी हमने सर्टिफिकेट करा। तो व्यू सर्टिफिकेट पे जाएंगे। व्यू सर्टिफिकेट पे जाने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। अब हम इम्पोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे में जो दिख रहा है। सो इम्पोर्ट पे हम जाते हैं और इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और ढूंढेंगे उसको, जो ये था। देखो ये तीन तीन मैंने बना रखे थे। अभी CA_burp.DER है, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक हमने किया और यहाँ पे पहले से दिखा रहा है क्या, दिस सर्टिफिकेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। जब हम हमारा नहीं हुए रहेगा तो दिखाएगा कि नहीं हुआ है।
जब वो होगा ना तो उस टाइम पे एक ऑप्शन आएगा चेक मार्क करने का कि हाँ ऑथेंटिकेटेड वाला, उनको चेक मार्क कर देना है एंड देन ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ तक हमारा काम होगा। तो मैंने इसको, या फिर मैं यहाँ से डिलीट करूँ क्या, दिख रहा है कहीं पे? अगर दिख रहा होगा तो मैं डिलीट कर देता। सीए सीए सीए, चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो दिस इज इट, हम लोग को कॉन्फ़िगरेशंस के नाम पे इतने चीजें करने थे। अब क्या, अब कुछ नहीं, हमारा सेटिंग हो चुके हैं। तो अब हम जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ भी चीजें हम सर्च करेंगे और हमारा जो वो ब्राउजर, सॉरी ये जो सॉफ्टवेयर था, ये सॉफ्टवेयर, इसके हम चले जाएंगे वापस से इंटरसेप्ट। अभी ऑप्शन मोड में थे, देखो ऑप्शन पे क्लिक है, अभी इंटरसेप्ट पे चले जाएंगे। इंटरसेप्ट पे हम गए और यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन ऑफ करके चेक कर लेंगे हमारा काम हो रहा है या नहीं। अगर पता है उस सर्टिफिकेट को हमने अपलोड नहीं किया होता इस वेबसाइट पे, तो जो HTTPS वाली वेबसाइट है, जो HTTP वाली है वो नहीं, HTTPS वाली जो वेबसाइट है, उन वेबसाइट के डाटा को कैप्चर नहीं कर पाता, इसलिए हमें वो सर्टिफिकेट को डालना पड़ता है ताकि वो ऐसा ट्रस्टेड वेबसाइट हमें ऑथेंटिकेटेड समझे। ऑथेंटिकेटेड होंगे तो हमें हमारा काम बन जाएगा। तो अब यहाँ से इंटरसेप्ट को हम ऑन करेंगे और आगे की जो हम प्रोसेस अभी देख रहे थे, ये सारा कुछ भी देखो इंटरसेप्ट ऑन में ये कैप्चर कर रहा है, पकड़ रहा है ये, और हमने इंटरसेप्ट को ऑफ कर दिया तो वो आगे हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। इस तरीके से ये काम होंगे। कॉन्फ़िगरेशन हमें समझना था, हमने समझ लिया। सो वी आर 15 मिनट लेट फ्रॉम आवर द शेड्यूल्ड सेशन। हमारे 11:15 तक सेशन होने थे। तो आई होप कि आज वाले सेशंस में उतना ज़्यादा बेसिक लेवल भी नहीं और उतना ज़्यादा, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, इंटरमीडिएट लेवल तक हमने कवर अप करा है। अब इसके आगे जिनको एडवांस लेवल तक जाना था या प्रोफेशनल वे में पेमेंट बाईपासिंग एंड ऑल एंड बहुत सारी चीज़ें और हैं, इस पे 10-15 सेशन लगते हैं, मैंने पहले बताया था। तो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशंस और वेट फॉर द रेगुलर क्लासेस। समझ में आया सबको या नहीं आया? जी सर। शुभजीत समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ें देख लेंगे, बंद कर लो। और बाकी देखो गाइस, प्रकाश समझ में आया? और बाकी लोग कौन है जिन्होंने से मेरी योहान समझ में आ रहा है? रोहन, जो लोग न्यू कुछ लोग कनेक्टेड हुए हैं, प्रतीक, ठीक है। मुझे लगा सोन आ गए हैं। वैसे इतने रात तक जो जागते हैं ना, आखिर तक वही टिकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे लोग कम होते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलो कोई नहीं, ये हमारे पब्लिक सेशन चल रहे थे, इस वजह से थोड़ी थोड़ी समझ में आई। सो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन के बारे में हमने पहले बता रखा था, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। एंड जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर आउट कराए थे उनको, जो सॉरी हमारे जो एक्सेसिंग हमारे दिए गए थे, हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा था, अभी इन्फॉर्मेशन हम शेयर आउट करा दे रहे हैं। 8 दिसंबर तक जो है नेक्स्ट सेशन हमारे ट्यूसडे को होंगे, जो पब्लिक सेशंस होते हैं वो। एंड आफ्टर देन हमारे सिर्फ वीकली सेशन चलते हैं। रेगुलर वाले में मैंने पहले बता रखा था, हमारी पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है उनके रजिस्ट्रेशन अभी 8 दिसंबर तक बंद हो जाएंगे। आज 5 है, 6, 7, 8, 3 दिन है। एंड देन उसके बाद फिर जो हमारे रेगुलर क्लासेस में जिनका होगा वो लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी दे दी जाएंगी। तो सर टिल पेड दैट वाला बात कैसे करते लेना रहो। है? इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी उसमें, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हो ना, वहाँ पे दे दी जाएंगे। हमारे वेबसाइट पे चली जाएंगे, उसकी अकॉर्डिंगली अपडेट कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन फॉर्म। तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना। अभी फिलहाल के लिए गाइस के रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो।